खुशी कौन नहीं चाहता, लेकिन किस कीमत पर। धूम्रपान महंगा पड़ता है। धूम्रपान आपके लिए हानिकारक है और आपके चाहने वालों के लिए भी। धूम्रपान पड़ेगा महंगा। हे गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल टॉप 10 रिव्यू में। तो आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे शुभ मंगल ज्यादा सावधान मूवी के बारे में, जो कि गाइस सन 2020 की टॉप 10 मूवीज में से चौथे नंबर की मूवी है। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मैं यहाँ पे कोई भी मूवी की क्लिप या पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू और मैं बताता हूँ आपको इस मूवी के बारे में कि किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है, किसने प्रोड्यूस किया है और किसके द्वारा लिखी गई है, और इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में और इस मूवी की थोड़ी स्टोरी और काफ़ी कुछ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो हैं हितेश केवल्या, और इस मूवी को लिखा गया है हितेश केवल्या के द्वारा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की। तो इस मूवी के जो प्रोड्यूसर्स हैं वो हैं आनंद एल राय और भूषण कुमार और हिमांशु शर्मा और कृष्ण कुमार। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे आयुष्मान खुराना और जितेंद्र कुमार और नीना गुप्ता और गजराज राव। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी के बारे में। तो इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की है वो की है चिरंतन दास ने, और इस मूवी को एडिट किया गया है निनाद खानोलकर के द्वारा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्कोर म्यूजिक की तो वो दिया है करण कुलकर्णी ने, और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के सॉन्ग्स की तो वो दिए हैं तनिष्क बागची ने और वायु ने और टॉनी कक्कर ने। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज की। तो इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वो है टी सीरीज और कलर येलो प्रोडक्शंस, और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है ए फिल्म्स के द्वारा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो ये मूवी रिलीज हुई है 21 फरवरी 2020 को, और मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 117 मिनट का। और गाइस ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बजट की। तो इस मूवी का जो टोटल बजट है वो है 48 करोड़ रुपए का, और बॉक्स ऑफिस पे अगर हम बात करें इस मूवी की कमाई की तो बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने जो कमाई की है वो की है 86 करोड़ रुपए की। तो काफी अच्छी खासी कमाई की है अपने बजट के हिसाब से। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। अमन त्रिपाठी एक विज्ञापन दाता इलाहाबाद में एक रूढ़िवादी मध्यवर्गीय परिवार से है। उनके परिवार में उनकी मां सुनैना एक गृहिणी, पिता शंकर एक रूढ़िवादी कृषि वैज्ञानिक, चाची चाचा और चचेरे भाई अमन अपने बॉयफ्रेंड कृतिका सिंह के साथ दिल्ली में रहता है। एक दिन सुनैना उसे अशोक से गांगल की शादी में शामिल होने के लिए कहती है। सुनैना और शंकर अमन की शादी एक पारिवारिक मित्र की बेटी कुसुम निगम से करना चाहते हैं। अमन और कृतिका ट्रेन विवाह एक्सप्रेस में सवार होते हैं, जिस पर अमन का परिवार पहले से ही मौजूद होता है। ट्रेन में अमन और कृतिका एक चुंबन साझा करते हैं, लेकिन शंकर द्वारा पकड़े जाते हैं। कृतिका अमन को अपने पिता से बात करने का सुझाव देती है। शंकर अमन को कृतिका से दूर रहने के लिए कहता है। गांगल की शादी में शंकर कृतिका और अमन को एक दूसरे से दूर रखने की कोशिश करता है, लेकिन असफल रहता है। कृतिका और अमन सार्वजनिक रूप से एक किस करते हैं, जिससे सभी हैरान रह जाते हैं। शंकर और सुनैना अमन का सामना करते हैं, जो बदले में उनका सामना करता है, और वे उसकी कामुकता के प्रति असंबद्ध रहते हैं। इस बीच अशोक ने अमन की कामुकता के कारण गांगल से शादी करने से इनकार कर दिया। कृतिका को चमन रेलवे स्टेशन ले जाते हैं, जबकि शंकर कुसुम से शादी करने के लिए अमन को ब्लैकमेल करता है। गांगल रेलवे स्टेशन भाग जाता है और वहां आत्महत्या का प्रयास करता है, लेकिन कृतिका उसे रोक देती है। कृतिका गांगल को आश्वस्त करता है कि उसका एक परिवार है जो उसका समर्थन करता है। गांगल बदले में कृतिका को अमन को वापस जीतने के लिए मना लेता है और खुलासा करता है कि वह बचपन से जानती थी कि अमन समलैंगिक था। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे मूवी की स्टोरी थोड़ी ही बता पाऊंगा।
मूवी की स्टोरी को अच्छे से जानने के लिए गाइस आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो इस मूवी के अंदर टोटल 7 सॉन्ग्स हैं। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है गबरू, और जो दूसरा सॉन्ग है इस मूवी का वो है मेरे लिए तुम काफी हो, और जो तीसरा सॉन्ग है इस मूवी का वो है अरे प्यार कर ले, और जो चौथा सॉन्ग है इस मूवी का वो है ऊ लाला, और जो पांचवा सॉन्ग है इस मूवी का वो है ऐसी तैसी, और जो छठा सॉन्ग है इस मूवी का वो है राख, और जो सातवां और आखिरी सॉन्ग है इस मूवी का वो है क्या करते थे। तो आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 5.8 की रेटिंग, जो कि काफ़ी सही रेटिंग है। अगर रेटिंग के हिसाब से देखें तो मूवी की स्टोरी में मतलब दम है, और काफ़ी सही स्टोरी है इस मूवी की। मतलब मिडिल में है IMDb रेटिंग, ना ज़्यादा ऊपर है ना ज़्यादा नीचे है, तो आप इस मूवी को देख सकते हैं। तो गैस चलिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए, और गैस आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल टॉप 10 रिव्यू में। तो आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे शुभ मंगल ज़्यादा सावधान मूवी के बारे में, जो कि गाइस सन 2020 की टॉप 10 मूवीज़ में से चौथे नंबर की मूवी है। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मैं यहाँ पे कोई भी मूवी की क्लिप या पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू, और मैं बताता हूँ आपको इस मूवी के बारे में कि किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है, किसने प्रोड्यूस किया है, और किसके द्वारा लिखी गई है, और इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में, और इस मूवी की थोड़ी स्टोरी और काफ़ी कुछ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो हैं हितेश केवल्या, और इस मूवी को लिखा गया है हितेश केवल्या के द्वारा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की। तो इस मूवी के जो प्रोड्यूसर्स हैं वो हैं आनंद एल राय, और भूषण कुमार, और हिमांशु शर्मा, और कृष्ण कुमार। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे आयुष्मान खुराना, और जितेंद्र कुमार, और नीना गुप्ता, और गजराज राव। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी के बारे में। तो इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की है वो की है चिरंतन दास ने, और इस मूवी को एडिट किया गया है निनाद खानोलकर के द्वारा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्कोर म्यूजिक की, तो वो दिया है करण कुलकर्णी ने, और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के सॉन्ग्स की, तो वो दिए हैं तनिष्क बागची ने, और वायु ने, और टोनी कक्कर ने। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज की। तो इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वो है टी सीरीज और कलर येलो प्रोडक्शंस, और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है AA फिल्म्स के द्वारा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो ये मूवी रिलीज हुई है 21 फरवरी 2020 को, और मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 117 मिनट का, और गाइस ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बजट की। तो इस मूवी का जो टोटल बजट है वो है 48 करोड़ रुपए का, और बॉक्स ऑफिस पे अगर हम बात करें इस मूवी की कमाई की, तो बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने जो कमाई की है वो की है 86 करोड़ रुपए की। तो काफ़ी अच्छी खासी कमाई की है अपने बजट के हिसाब से। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। अमन त्रिपाठी एक विज्ञापन दाता इलाहाबाद में एक रूढ़िवादी मध्यवर्गीय परिवार से है। उनके परिवार में उनकी मां सुनैना एक गृहिणी, पिता शंकर एक रूढ़िवादी कृषि वैज्ञानिक, चाची चाचा और चचेरे भाई अमन अपने बॉयफ्रेंड कृतिका सिंह के साथ दिल्ली में रहता है। एक दिन सुनैना उसे अशोक से गांगल की शादी में शामिल होने के लिए कहती है। सुनैना और शंकर अमन की शादी एक पारिवारिक मित्र की बेटी कुसुम निगम से करना चाहते हैं। अमन और कृतिका ट्रेन विवाह एक्सप्रेस में सवार होते हैं, जिस पर अमन का परिवार पहले से ही मौजूद होता है। ट्रेन में अमन और कृतिका एक चुंबन साझा करते हैं, लेकिन शंकर द्वारा पकड़े जाते हैं। कृतिका अमन को अपने पिता से बात करने का सुझाव देती है। शंकर अमन को कृतिका से दूर रहने के लिए कहता है। गांगल की शादी में शंकर कृतिका और अमन को एक दूसरे से दूर रखने की कोशिश करता है, लेकिन असफल रहता है। कृतिका और अमन सार्वजनिक रूप से एक किस करते हैं, जिससे सभी हैरान रह जाते हैं। शंकर और सुनैना अमन का सामना करते हैं, जो बदले में उनका सामना करता है, और वे उसकी कामुकता के प्रति असंबद्ध रहते हैं। इस बीच अशोक ने अमन की कामुकता के कारण गांगल से शादी करने से इनकार कर दिया। कृतिका को चमन रेलवे स्टेशन ले जाते हैं, जबकि शंकर कुसुम से शादी करने के लिए अमन को ब्लैकमेल करता है।
गांगल रेलवे स्टेशन भाग जाता है और वहां आत्महत्या का प्रयास करता है, लेकिन कीर्तिका उसे रोक देती है। कीर्तिका गांगल को आश्वस्त करता है कि उसका एक परिवार है जो उसका समर्थन करता है। गांगल बदले में कीर्तिका को अमन को वापस जीतने के लिए मना लेता है और खुलासा करता है कि वह बचपन से जानती थी कि अमन समलैंगिक था। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे मूवी की स्टोरी थोड़ी ही बता पाऊंगा। मूवी की स्टोरी को अच्छे से जानने के लिए गाइज आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो इस मूवी के अंदर टोटल 7 सॉन्ग्स हैं। तो गाइज इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है गबरू, और जो दूसरा सॉन्ग है इस मूवी का वो है मेरे लिए तुम काफी हो, और जो तीसरा सॉन्ग है इस मूवी का वो है अरे प्यार कर ले, और जो चौथा सॉन्ग है इस मूवी का वो है ऊ लाला, और जो पांचवा सॉन्ग है इस मूवी का वो है ऐसी तैसी, और जो छठा सॉन्ग है इस मूवी का वो है राख, और जो सातवां और आखिरी सॉन्ग है इस मूवी का वो है क्या करते थे। तो आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 5.8 की रेटिंग, जो कि काफ़ी सही रेटिंग है। अगर रेटिंग के हिसाब से देखें तो मूवी की स्टोरी में मतलब दम है और काफ़ी सही स्टोरी है इस मूवी की। मतलब मिडिल में है IMDb रेटिंग, ना ज़्यादा ऊपर है ना ज़्यादा नीचे है, तो आप इस मूवी को देख सकते हैं। तो गैस चलिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए, और गैस आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल टॉप 10 रिव्यू में। तो आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे शुभ मंगल ज़्यादा सावधान मूवी के बारे में, जो कि गाइस सन 2020 की टॉप 10 मूवीज़ में से चौथे नंबर की मूवी है। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मैं यहाँ पे कोई भी मूवी की क्लिप या पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू, और मैं बताता हूँ आपको इस मूवी के बारे में कि किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है, किसने प्रोड्यूस किया है, और किसके द्वारा लिखी गई है, और इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में, और इस मूवी की थोड़ी स्टोरी और काफ़ी कुछ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो हैं हितेश केवल्या, और इस मूवी को लिखा गया है हितेश केवल्या के द्वारा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की। तो इस मूवी के जो प्रोड्यूसर्स हैं वो हैं आनंद एल राय और भूषण कुमार और हिमांशु शर्मा और कृष्ण कुमार। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे आयुष्मान खुराना और जितेंद्र कुमार और नीना गुप्ता और गजराज राव। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी के बारे में। तो इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की है वो की है चिरंतन दास ने, और इस मूवी को एडिट किया गया है निनाद खानोलकर के द्वारा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्कोर म्यूजिक की, तो वो दिया है करण कुलकर्णी ने, और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के सॉन्ग्स की, तो वो दिए हैं तनिष्क बागची ने और वायु ने और टॉनी कक्कर ने। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज की। तो इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वो है टी सीरीज और कलर येलो प्रोडक्शंस, और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है AA फिल्म्स के द्वारा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो ये मूवी रिलीज हुई है 21 फरवरी 2020 को, और मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 117 मिनट का, और गाइस ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बजट की। तो इस मूवी का जो टोटल बजट है वो है 48 करोड़ रुपए का, और बॉक्स ऑफिस पे अगर हम बात करें इस मूवी की कमाई की, तो बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने जो कमाई की है वो की है 86 करोड़ रुपए की। तो काफ़ी अच्छी खासी कमाई की है अपने बजट के हिसाब से। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। अमन त्रिपाठी एक विज्ञापन दाता इलाहाबाद में एक रूढ़िवादी मध्यवर्गीय परिवार से है। उनके परिवार में उनकी मां सुनैना एक गृहिणी, पिता शंकर एक रूढ़िवादी कृषि वैज्ञानिक, चाची चाचा और चचेरे भाई अमन अपने बॉयफ्रेंड कृतिका सिंह के साथ दिल्ली में रहता है। एक दिन सुनैना उसे अशोक से गांगल की शादी में शामिल होने के लिए कहती है। सुनैना और शंकर अमन की शादी एक पारिवारिक मित्र की बेटी कुसुम निगम से करना चाहते हैं। अमन और कृतिका ट्रेन विवाह एक्सप्रेस में सवार होते हैं, जिस पर अमन का परिवार पहले से ही मौजूद होता है। ट्रेन में अमन और कृतिका एक चुंबन साझा करते हैं, लेकिन शंकर द्वारा पकड़े जाते हैं। कृतिका अमन को अपने पिता से बात करने का सुझाव देती है। शंकर अमन को कृतिका से दूर रहने के लिए कहता है। गांगल की शादी में शंकर कृतिका और अमन को एक दूसरे से दूर रखने की कोशिश करता है, लेकिन असफल रहता है। कृतिका और अमन सार्वजनिक रूप से एक किस करते हैं,
जिससे सभी हैरान रह जाते हैं। शंकर और सुनैना अमन का सामना करते हैं, जो बदले में उनका सामना करता है और वे उसकी कामुकता के प्रति असंबद्ध रहते हैं। इस बीच अशोक ने अमन की कामुकता के कारण गांगल से शादी करने से इनकार कर दिया। कृतिका को चमन रेलवे स्टेशन ले जाते हैं, जबकि शंकर कुसुम से शादी करने के लिए अमन को ब्लैकमेल करता है। गांगल रेलवे स्टेशन भाग जाता है और वहां आत्महत्या का प्रयास करता है, लेकिन कृतिका उसे रोक देती है। कृतिका गांगल को आश्वस्त करता है कि उसका एक परिवार है जो उसका समर्थन करता है। गांगल बदले में कृतिका को अमन को वापस जीतने के लिए मना लेता है और खुलासा करता है कि वह बचपन से जानती थी कि अमन समलैंगिक था। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे मूवी की स्टोरी थोड़ी ही बता पाऊंगा। मूवी की स्टोरी को अच्छे से जानने के लिए गाइस आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो इस मूवी के अंदर टोटल 7 सॉन्ग्स हैं। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है गबरू, और जो दूसरा सॉन्ग है इस मूवी का वो है मेरे लिए तुम काफी हो, और जो तीसरा सॉन्ग है इस मूवी का वो है अरे प्यार कर ले, और जो चौथा सॉन्ग है इस मूवी का वो है ऊ लाला, और जो पांचवा सॉन्ग है इस मूवी का वो है ऐसी तैसी, और जो छठा सॉन्ग है इस मूवी का वो है राख, और जो सातवां और आखिरी सॉन्ग है इस मूवी का वो है क्या करते थे। तो आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 5.8 की रेटिंग, जो कि काफ़ी सही रेटिंग है। अगर रेटिंग के हिसाब से देखें तो मूवी की स्टोरी में मतलब दम है और काफ़ी सही स्टोरी है इस मूवी की। मतलब मिडिल में है IMDb रेटिंग, ना ज़्यादा ऊपर है ना ज़्यादा नीचे है, तो आप इस मूवी को देख सकते हैं। तो गैस चलिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए, और गैस आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल टॉप 10 रिव्यू में। तो आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे शुभ मंगल ज़्यादा सावधान मूवी के बारे में, जो कि गाइस सन 2020 की टॉप 10 मूवीज़ में से चौथे नंबर की मूवी है। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मैं यहाँ पे कोई भी मूवी की क्लिप या पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू, और मैं बताता हूँ आपको इस मूवी के बारे में कि किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है, किसने प्रोड्यूस किया है और किसके द्वारा लिखी गई है, और इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में, और इस मूवी की थोड़ी स्टोरी और काफ़ी कुछ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो हैं हितेश केवल्या, और इस मूवी को लिखा गया है हितेश केवल्या के द्वारा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की। तो इस मूवी के जो प्रोड्यूसर्स हैं वो हैं आनंद एल राय और भूषण कुमार और हिमांशु शर्मा और कृष्ण कुमार। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे आयुष्मान खुराना और जितेंद्र कुमार और नीना गुप्ता और गजराज राव। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी के बारे में। तो इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की है वो की है चिरंतन दास ने, और इस मूवी को एडिट किया गया है निनाद खानोलकर के द्वारा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्कोर म्यूजिक की, तो वो दिया है करण कुलकर्णी ने, और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के सॉन्ग्स की, तो वो दिए हैं तनिष्क बागची ने और वायु ने और टॉनी कक्कर ने। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज की। तो इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वो है टी सीरीज और कलर येलो प्रोडक्शंस, और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है AA फिल्म्स के द्वारा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो ये मूवी रिलीज हुई है 21 फरवरी 2020 को, और मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 117 मिनट का, और गाइस ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बजट की। तो इस मूवी का जो टोटल बजट है वो है 48 करोड़ रुपए का, और बॉक्स ऑफिस पे अगर हम बात करें इस मूवी की कमाई की, तो बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने जो कमाई की है वो की है 86 करोड़ रुपए की। तो काफी अच्छी खासी कमाई की है अपने बजट के हिसाब से। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। अमन त्रिपाठी एक विज्ञापन दाता इलाहाबाद में एक रूढ़िवादी मध्यवर्गीय परिवार से है। उनके परिवार में उनकी मां सुनैना एक गृहिणी, पिता शंकर एक रूढ़िवादी कृषि वैज्ञानिक, चाची चाचा और चचेरे भाई अमन अपने बॉयफ्रेंड कृतिका सिंह के साथ दिल्ली में रहता है। एक दिन सुनैना उसे अशोक से गांगल की शादी में शामिल होने के लिए कहती है। सुनैना और शंकर अमन की शादी एक पारिवारिक मित्र की बेटी कुसुम निगम से करना चाहते हैं। अमन और कृतिका ट्रेन विवाह एक्सप्रेस में सवार होते हैं, जिस पर अमन का परिवार पहले से ही मौजूद होता है।
ट्रेन में अमन और कृतिका एक चुंबन साझा करते हैं, लेकिन शंकर द्वारा पकड़े जाते हैं। कृतिका अमन को अपने पिता से बात करने का सुझाव देती है। शंकर अमन को कृतिका से दूर रहने के लिए कहता है। गांगल की शादी में शंकर कृतिका और अमन को एक दूसरे से दूर रखने की कोशिश करता है, लेकिन असफल रहता है। कृतिका और अमन सार्वजनिक रूप से एक किस करते हैं, जिससे सभी हैरान रह जाते हैं। शंकर और सुनैना अमन का सामना करते हैं, जो बदले में उनका सामना करता है, और वे उसकी कामुकता के प्रति असंबद्ध रहते हैं। इस बीच अशोक ने अमन की कामुकता के कारण गांगल से शादी करने से इनकार कर दिया। कृतिका को चमन रेलवे स्टेशन ले जाते हैं, जबकि शंकर कुसुम से शादी करने के लिए अमन को ब्लैकमेल करता है। गांगल रेलवे स्टेशन भाग जाता है और वहां आत्महत्या का प्रयास करता है, लेकिन कृतिका उसे रोक देती है। कृतिका गांगल को आश्वस्त करता है कि उसका एक परिवार है जो उसका समर्थन करता है। गांगल बदले में कृतिका को अमन को वापस जीतने के लिए मना लेता है और खुलासा करता है कि वह बचपन से जानती थी कि अमन समलैंगिक था। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे मूवी की स्टोरी थोड़ी ही बता पाऊंगा। मूवी की स्टोरी को अच्छे से जानने के लिए गाइस आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो इस मूवी के अंदर टोटल 7 सॉन्ग्स हैं। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है गबरू, और जो दूसरा सॉन्ग है इस मूवी का वो है मेरे लिए तुम काफी हो, और जो तीसरा सॉन्ग है इस मूवी का वो है अरे प्यार कर ले, और जो चौथा सॉन्ग है इस मूवी का वो है ऊ लाला, और जो पांचवा सॉन्ग है इस मूवी का वो है ऐसी तैसी, और जो छठा सॉन्ग है इस मूवी का वो है राख, और जो सातवां और आखिरी सॉन्ग है इस मूवी का वो है क्या करते थे। तो आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 5.8 की रेटिंग, जो कि काफ़ी सही रेटिंग है। अगर रेटिंग के हिसाब से देखें तो मूवी की स्टोरी में मतलब दम है, और काफ़ी सही स्टोरी है इस मूवी की। मतलब मिडिल में है IMDb रेटिंग, ना ज़्यादा ऊपर है ना ज़्यादा नीचे है, तो आप इस मूवी को देख सकते हैं। तो गैस चलिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए, और गैस आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल टॉप 10 रिव्यू में। तो आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे शुभ मंगल ज़्यादा सावधान मूवी के बारे में, जो कि गाइस सन 2020 की टॉप 10 मूवीज में से चौथे नंबर की मूवी है। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मैं यहाँ पे कोई भी मूवी की क्लिप या पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू, और मैं बताता हूँ आपको इस मूवी के बारे में कि किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है, किसने प्रोड्यूस किया है, और किसके द्वारा लिखी गई है, और इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में, और इस मूवी की थोड़ी स्टोरी और काफ़ी कुछ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो हैं हितेश केवल्या, और इस मूवी को लिखा गया है हितेश केवल्या के द्वारा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की। तो इस मूवी के जो प्रोड्यूसर्स हैं वो हैं आनंद एल राय, और भूषण कुमार, और हिमांशु शर्मा, और कृष्ण कुमार। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे आयुष्मान खुराना, और जितेंद्र कुमार, और नीना गुप्ता, और गजराज राव। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी के बारे में। तो इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की है वो की है चिरंतन दास ने, और इस मूवी को एडिट किया गया है निनाद खानोलकर के द्वारा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्कोर म्यूजिक की, तो वो दिया है करण कुलकर्णी ने, और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के सॉन्ग्स की, तो वो दिए हैं तनिष्क बागची ने, और वायु ने, और टॉनी कक्कर ने। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज की। तो इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वो है टी सीरीज और कलर येलो प्रोडक्शंस, और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है AA फिल्म्स के द्वारा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो ये मूवी रिलीज हुई है 21 फरवरी 2020 को, और मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 117 मिनट का, और गाइस ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बजट की। तो इस मूवी का जो टोटल बजट है वो है 48 करोड़ रुपए का, और बॉक्स ऑफिस पे अगर हम बात करें इस मूवी की कमाई की, तो बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने जो कमाई की है वो की है 86 करोड़ रुपए की। तो काफी अच्छी खासी कमाई की है अपने बजट के हिसाब से। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। अमन त्रिपाठी एक विज्ञापन दाता इलाहाबाद में एक रूढ़िवादी मध्यवर्गीय परिवार से है। उनके परिवार में उनकी मां सुनैना एक गृहिणी, पिता शंकर एक रूढ़िवादी कृषि वैज्ञानिक, चाची चाचा और चचेरे भाई अमन अपने बॉयफ्रेंड कृतिका सिंह के साथ दिल्ली में रहता है। एक दिन सुनैना उसे अशोक
से गांगल की शादी में शामिल होने के लिए कहती है। सुनैना और शंकर अमन की शादी एक पारिवारिक मित्र की बेटी कुसुम निगम से करना चाहते हैं। अमन और कृतिका ट्रेन विवाह एक्सप्रेस में सवार होते हैं, जिस पर अमन का परिवार पहले से ही मौजूद होता है। ट्रेन में अमन और कृतिका एक चुंबन साझा करते हैं, लेकिन शंकर द्वारा पकड़े जाते हैं। कृतिका अमन को अपने पिता से बात करने का सुझाव देती है। शंकर अमन को कृतिका से दूर रहने के लिए कहता है। गांगल की शादी में शंकर कृतिका और अमन को एक दूसरे से दूर रखने की कोशिश करता है, लेकिन असफल रहता है। कृतिका और अमन सार्वजनिक रूप से एक किस करते हैं, जिससे सभी हैरान रह जाते हैं। शंकर और सुनैना अमन का सामना करते हैं, जो बदले में उनका सामना करता है, और वे उसकी कामुकता के प्रति असंबद्ध रहते हैं। इस बीच अशोक ने अमन की कामुकता के कारण गांगल से शादी करने से इनकार कर दिया। कृतिका को चमन रेलवे स्टेशन ले जाते हैं, जबकि शंकर कुसुम से शादी करने के लिए अमन को ब्लैकमेल करता है। गांगल रेलवे स्टेशन भाग जाता है और वहां आत्महत्या का प्रयास करता है, लेकिन कृतिका उसे रोक देती है। कृतिका गांगल को आश्वस्त करता है कि उसका एक परिवार है जो उसका समर्थन करता है। गांगल बदले में कृतिका को अमन को वापस जीतने के लिए मना लेता है और खुलासा करता है कि वह बचपन से जानती थी कि अमन समलैंगिक था। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे मूवी की स्टोरी थोड़ी ही बता पाऊंगा। मूवी की स्टोरी को अच्छे से जानने के लिए गाइस आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो इस मूवी के अंदर टोटल 7 सॉन्ग्स हैं। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है गबरू, और जो दूसरा सॉन्ग है इस मूवी का वो है मेरे लिए तुम काफी हो, और जो तीसरा सॉन्ग है इस मूवी का वो है अरे प्यार कर ले, और जो चौथा सॉन्ग है इस मूवी का वो है ऊ लाला, और जो पांचवा सॉन्ग है इस मूवी का वो है ऐसी तैसी, और जो छठा सॉन्ग है इस मूवी का वो है राख, और जो सातवां और आखिरी सॉन्ग है इस मूवी का वो है क्या करते थे। तो आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 5.8 की रेटिंग, जो कि काफ़ी सही रेटिंग है। अगर रेटिंग के हिसाब से देखें तो मूवी की स्टोरी में मतलब दम है, और काफ़ी सही स्टोरी है इस मूवी की। मतलब मिडिल में है IMDb रेटिंग, ना ज़्यादा ऊपर है ना ज़्यादा नीचे है, तो आप इस मूवी को देख सकते हैं। तो गैस चलिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए, और गैस आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल टॉप 10 रिव्यू में। तो आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे शुभ मंगल ज़्यादा सावधान मूवी के बारे में, जो कि गाइस सन 2020 की टॉप 10 मूवीज़ में से चौथे नंबर की मूवी है। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मैं यहाँ पे कोई भी मूवी की क्लिप या पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू, और मैं बताता हूँ आपको इस मूवी के बारे में कि किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है, किसने प्रोड्यूस किया है, और किसके द्वारा लिखी गई है, और इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में, और इस मूवी की थोड़ी स्टोरी और काफ़ी कुछ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो हैं हितेश केवल्या, और इस मूवी को लिखा गया है हितेश केवल्या के द्वारा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की। तो इस मूवी के जो प्रोड्यूसर्स हैं वो हैं आनंद एल राय, और भूषण कुमार, और हिमांशु शर्मा, और कृष्ण कुमार। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे आयुष्मान खुराना, और जितेंद्र कुमार, और नीना गुप्ता, और गजराज राव। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी के बारे में। तो इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की है वो की है चिरंतन दास ने, और इस मूवी को एडिट किया गया है निनाद खानोलकर के द्वारा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्कोर म्यूजिक की, तो वो दिया है करण कुलकर्णी ने, और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के सॉन्ग्स की, तो वो दिए हैं तनिष्क बागची ने, और वायु ने, और टॉनी कक्कर ने। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज की। तो इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वो है टी सीरीज और कलर येलो प्रोडक्शंस, और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है AA फिल्म्स के द्वारा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो ये मूवी रिलीज हुई है 21 फरवरी 2020 को, और मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 117 मिनट का, और गाइस ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बजट की। तो इस मूवी का जो टोटल बजट है वो है 48 करोड़ रुपए का, और बॉक्स ऑफिस पे अगर हम बात करें इस मूवी की कमाई की, तो बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने जो कमाई की है वो की है 86 करोड़ रुपए की। तो काफ़ी अच्छी खासी कमाई की है अपने बजट के हिसाब से। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में।
तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। अमन त्रिपाठी एक विज्ञापनदाता इलाहाबाद में एक रूढ़िवादी मध्यवर्गीय परिवार से है। उनके परिवार में उनकी मां सुनैना एक गृहिणी, पिता शंकर एक रूढ़िवादी कृषि वैज्ञानिक, चाची चाचा और चचेरे भाई अमन अपने बॉयफ्रेंड कृतिका सिंह के साथ दिल्ली में रहता है। एक दिन सुनैना उसे अशोक से गांगल की शादी में शामिल होने के लिए कहती है। सुनैना और शंकर अमन की शादी एक पारिवारिक मित्र की बेटी कुसुम निगम से करना चाहते हैं। अमन और कृतिका ट्रेन विवाह एक्सप्रेस में सवार होते हैं, जिस पर अमन का परिवार पहले से ही मौजूद होता है। ट्रेन में अमन और कृतिका एक चुंबन साझा करते हैं, लेकिन शंकर द्वारा पकड़े जाते हैं। कृतिका अमन को अपने पिता से बात करने का सुझाव देती है। शंकर अमन को कृतिका से दूर रहने के लिए कहता है। गांगल की शादी में शंकर कृतिका और अमन को एक दूसरे से दूर रखने की कोशिश करता है, लेकिन असफल रहता है। कृतिका और अमन सार्वजनिक रूप से एक किस करते हैं, जिससे सभी हैरान रह जाते हैं। शंकर और सुनैना अमन का सामना करते हैं, जो बदले में उनका सामना करता है, और वे उसकी कामुकता के प्रति असंबद्ध रहते हैं। इस बीच अशोक ने अमन की कामुकता के कारण गांगल से शादी करने से इनकार कर दिया। कृतिका को चमन रेलवे स्टेशन ले जाते हैं, जबकि शंकर कुसुम से शादी करने के लिए अमन को ब्लैकमेल करता है। गांगल रेलवे स्टेशन भाग जाता है और वहां आत्महत्या का प्रयास करता है, लेकिन कृतिका उसे रोक देती है। कृतिका गांगल को आश्वस्त करता है कि उसका एक परिवार है जो उसका समर्थन करता है। गांगल बदले में कृतिका को अमन को वापस जीतने के लिए मना लेता है और खुलासा करता है कि वह बचपन से जानती थी कि अमन समलैंगिक था। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे मूवी की स्टोरी थोड़ी ही बता पाऊंगा। मूवी की स्टोरी को अच्छे से जानने के लिए गाइस आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो इस मूवी के अंदर टोटल 7 सॉन्ग्स हैं। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है गबरू, और जो दूसरा सॉन्ग है इस मूवी का वो है मेरे लिए तुम काफी हो, और जो तीसरा सॉन्ग है इस मूवी का वो है अरे प्यार कर ले, और जो चौथा सॉन्ग है इस मूवी का वो है ऊ लाला, और जो पांचवा सॉन्ग है इस मूवी का वो है ऐसी तैसी, और जो छठा सॉन्ग है इस मूवी का वो है राख, और जो सातवां और आखिरी सॉन्ग है इस मूवी का वो है क्या करते थे। तो आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 5.8 की रेटिंग, जो कि काफ़ी सही रेटिंग है। अगर रेटिंग के हिसाब से देखें तो मूवी की स्टोरी में मतलब दम है, और काफ़ी सही स्टोरी है इस मूवी की। मतलब मिडिल में है IMDb रेटिंग, ना ज़्यादा ऊपर है ना ज़्यादा नीचे है, तो आप इस मूवी को देख सकते हैं। तो गैस चलिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए, और गैस आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल टॉप 10 रिव्यू में। तो आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे शुभ मंगल ज़्यादा सावधान मूवी के बारे में, जो कि गाइस सन 2020 की टॉप 10 मूवीज़ में से चौथे नंबर की मूवी है। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मैं यहाँ पे कोई भी मूवी की क्लिप या पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू, और मैं बताता हूँ आपको इस मूवी के बारे में कि किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है, किसने प्रोड्यूस किया है, और किसके द्वारा लिखी गई है, और इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में, और इस मूवी की थोड़ी स्टोरी और काफ़ी कुछ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो हैं हितेश केवल्या, और इस मूवी को लिखा गया है हितेश केवल्या के द्वारा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की। तो इस मूवी के जो प्रोड्यूसर्स हैं वो हैं आनंद एल राय और भूषण कुमार और हिमांशु शर्मा और कृष्ण कुमार। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे आयुष्मान खुराना और जितेंद्र कुमार और नीना गुप्ता और गजराज राव। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी के बारे में। तो इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की है वो की है चिरंतन दास ने, और इस मूवी को एडिट किया गया है निनाद खानोलकर के द्वारा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्कोर म्यूजिक की, तो वो दिया है करण कुलकर्णी ने, और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के सॉन्ग्स की, तो वो दिए हैं तनिष्क बागची ने और वायु ने और टॉनी कक्कर ने। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज की। तो इस मूवी की जो प्रोडक्शन
प्रोडक्शन कंपनीज हैं वो है टी सीरीज और कलर येलो प्रोडक्शंस। और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है एए फिल्म्स के द्वारा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो ये मूवी रिलीज हुई है 21 फरवरी 2020 को और मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 117 मिनट का। और गाइज ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बजट की। तो इस मूवी का जो टोटल बजट है वो है 48 करोड़ रुपए का। और बॉक्स ऑफिस पे अगर हम बात करें इस मूवी की कमाई की, तो बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने जो कमाई की है वो की है 86 करोड़ रुपए की। तो काफी अच्छी खासी कमाई की है अपने बजट के हिसाब से। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइज मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। अमन त्रिपाठी एक विज्ञापन दाता इलाहाबाद में एक रूढ़िवादी मध्यवर्गीय परिवार से है। उनके परिवार में उनकी माँ सुनैना एक गृहिणी, पिता शंकर एक रूढ़िवादी कृषि वैज्ञानिक, चाची चाचा और चचेरे भाई अमन अपने बॉयफ्रेंड कृतिका सिंह के साथ दिल्ली में रहता है। एक दिन सुनैना उसे अशोक से गांगल की शादी में शामिल होने के लिए कहती है। सुनैना और शंकर अमन की शादी एक पारिवारिक मित्र की बेटी कुसुम निगम से करना चाहते हैं। अमन और कृतिका ट्रेन विवाह एक्सप्रेस में सवार होते हैं जिस पर अमन का परिवार पहले से ही मौजूद होता है। ट्रेन में अमन और कृतिका एक चुंबन साझा करते हैं लेकिन शंकर द्वारा पकड़े जाते हैं। कृतिका अमन को अपने पिता से बात करने का सुझाव देती है। शंकर अमन को कृतिका से दूर रहने के लिए कहता है। गांगल की शादी में शंकर कृतिका और अमन को एक दूसरे से दूर रखने की कोशिश करता है लेकिन असफल रहता है। कृतिका और अमन सार्वजनिक रूप से एक किस करते हैं जिससे सभी हैरान रह जाते हैं। शंकर और सुनैना अमन का सामना करते हैं जो बदले में उनका सामना करता है और वे उसकी कामुकता के प्रति असंबद्ध रहते हैं। इस बीच अशोक ने अमन की कामुकता के कारण गांगल से शादी करने से इनकार कर दिया। कृतिका को चमन रेलवे स्टेशन ले जाते हैं जबकि शंकर कुसुम से शादी करने के लिए अमन को ब्लैकमेल करता है। गांगल रेलवे स्टेशन भाग जाता है और वहां आत्महत्या का प्रयास करता है लेकिन कृतिका उसे रोक देती है। कृतिका गांगल को आश्वस्त करता है कि उसका एक परिवार है जो उसका समर्थन करता है। गांगल बदले में कृतिका को अमन को वापस जीतने के लिए मना लेता है और खुलासा करता है कि वह बचपन से जानती थी कि अमन समलैंगिक था। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे मूवी की स्टोरी थोड़ी ही बता पाऊंगा। मूवी की स्टोरी को अच्छे से जानने के लिए गाइस आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो इस मूवी के अंदर टोटल 7 सॉन्ग्स हैं। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है गबरू, और जो दूसरा सॉन्ग है इस मूवी का वो है मेरे लिए तुम काफी हो, और जो तीसरा सॉन्ग है इस मूवी का वो है अरे प्यार कर ले, और जो चौथा सॉन्ग है इस मूवी का वो है ऊ लाला, और जो पांचवा सॉन्ग है इस मूवी का वो है ऐसी तैसी, और जो छठा सॉन्ग है इस मूवी का वो है राख, और जो सातवां और आखिरी सॉन्ग है इस मूवी का वो है क्या करते थे। तो आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 5.8 की रेटिंग, जो कि काफ़ी सही रेटिंग है। अगर रेटिंग के हिसाब से देखें तो मूवी की स्टोरी में मतलब दम है और काफ़ी सही स्टोरी है इस मूवी की। मतलब मिडिल में है IMDb रेटिंग, ना ज़्यादा ऊपर है ना ज़्यादा नीचे है, तो आप इस मूवी को देख सकते हैं। तो गैस चलिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए, और गैस आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल टॉप 10 रिव्यू में। तो आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे शुभ मंगल ज़्यादा सावधान मूवी के बारे में, जो कि गाइस सन 2020 की टॉप 10 मूवीज़ में से चौथे नंबर की मूवी है। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मैं यहाँ पे कोई भी मूवी की क्लिप या पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू, और मैं बताता हूँ आपको इस मूवी के बारे में कि किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है, किसने प्रोड्यूस किया है और किसके द्वारा लिखी गई है, और इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में, और इस मूवी की थोड़ी स्टोरी और काफ़ी कुछ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो हैं हितेश केवल्या, और इस मूवी को लिखा गया है हितेश केवल्या के द्वारा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की। तो इस मूवी के जो प्रोड्यूसर्स हैं वो हैं आनंद एल राय और भूषण कुमार और हिमांशु शर्मा और कृष्ण कुमार। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे आयुष्मान खुराना और जितेंद्र कुमार
और नीना गुप्ता और गजराज राव। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी के बारे में। तो इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की है वो की है चिरंतन दास ने, और इस मूवी को एडिट किया गया है निनाद खानोलकर के द्वारा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्कोर म्यूजिक की तो वो दिया है करण कुलकर्णी ने, और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के सॉन्ग्स की तो वो दिए हैं तनिष्क बागची ने और वायु ने और टोनी कक्कर ने। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज की। तो इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वो है टी सीरीज और कलर येलो प्रोडक्शंस, और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है ए फिल्म्स के द्वारा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो ये मूवी रिलीज हुई है 21 फरवरी 2020 को, और मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 117 मिनट का, और गाइस ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बजट की। तो इस मूवी का जो टोटल बजट है वो है 48 करोड़ रुपए का, और बॉक्स ऑफिस पे अगर हम बात करें इस मूवी की कमाई की तो बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने जो कमाई की है वो की है 86 करोड़ रुपए की। तो काफी अच्छी खासी कमाई की है अपने बजट के हिसाब से, तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। अमन त्रिपाठी एक विज्ञापन दाता इलाहाबाद में एक रूढ़िवादी मध्यवर्गीय परिवार से है। उनके परिवार में उनकी मां सुनैना एक गृहिणी, पिता शंकर एक रूढ़िवादी कृषि वैज्ञानिक, चाची चाचा और चचेरे भाई अमन अपने बॉयफ्रेंड कृतिका सिंह के साथ दिल्ली में रहता है। एक दिन सुनैना उसे अशोक से गांगल की शादी में शामिल होने के लिए कहती है। सुनैना और शंकर अमन की शादी एक पारिवारिक मित्र की बेटी कुसुम निगम से करना चाहते हैं। अमन और कृतिका ट्रेन विवाह एक्सप्रेस में सवार होते हैं, जिस पर अमन का परिवार पहले से ही मौजूद होता है। ट्रेन में अमन और कृतिका एक चुंबन साझा करते हैं, लेकिन शंकर द्वारा पकड़े जाते हैं। कृतिका अमन को अपने पिता से बात करने का सुझाव देती है। शंकर अमन को कृतिका से दूर रहने के लिए कहता है। गांगल की शादी में शंकर कृतिका और अमन को एक दूसरे से दूर रखने की कोशिश करता है, लेकिन असफल रहता है। कृतिका और अमन सार्वजनिक रूप से एक किस करते हैं, जिससे सभी हैरान रह जाते हैं। शंकर और सुनैना अमन का सामना करते हैं, जो बदले में उनका सामना करता है, और वे उसकी कामुकता के प्रति असंबद्ध रहते हैं। इस बीच अशोक ने अमन की कामुकता के कारण गांगल से शादी करने से इनकार कर दिया। कृतिका को चमन रेलवे स्टेशन ले जाते हैं, जबकि शंकर कुसुम से शादी करने के लिए अमन को ब्लैकमेल करता है। गांगल रेलवे स्टेशन भाग जाता है और वहां आत्महत्या का प्रयास करता है, लेकिन कृतिका उसे रोक देती है। कृतिका गांगल को आश्वस्त करता है कि उसका एक परिवार है जो उसका समर्थन करता है। गांगल बदले में कृतिका को अमन को वापस जीतने के लिए मना लेता है और खुलासा करता है कि वह बचपन से जानती थी कि अमन समलैंगिक था। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे मूवी की स्टोरी थोड़ी ही बता पाऊंगा। मूवी की स्टोरी को अच्छे से जानने के लिए गाइस आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की तो इस मूवी के अंदर टोटल 7 सॉन्ग्स हैं। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है गबरू, और जो दूसरा सॉन्ग है इस मूवी का वो है मेरे लिए तुम काफी हो, और जो तीसरा सॉन्ग है इस मूवी का वो है अरे प्यार कर ले, और जो चौथा सॉन्ग है इस मूवी का वो है ऊ लाला, और जो पांचवा सॉन्ग है इस मूवी का वो है ऐसी तैसी, और जो छठा सॉन्ग है इस मूवी का वो है राख, और जो सातवां और आखिरी सॉन्ग है इस मूवी का वो है क्या करते थे। तो आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की तो इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 5.8 की रेटिंग, जो कि काफ़ी सही रेटिंग है। अगर रेटिंग के हिसाब से देखें तो मूवी की स्टोरी में मतलब दम है और काफ़ी सही स्टोरी है इस मूवी की। मतलब मिडिल में है IMDb रेटिंग, ना ज़्यादा ऊपर है ना ज़्यादा नीचे है, तो आप इस मूवी को देख सकते हैं। तो गैस चलिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए, और गैस आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल टॉप 10 रिव्यू में। तो आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे शुभ मंगल ज़्यादा सावधान मूवी के बारे में, जो कि गाइस सन 2020 की टॉप 10 मूवीज़ में से चौथे नंबर की मूवी है। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मैं यहाँ पे कोई भी मूवी की क्लिप या पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू, और मैं बताता हूँ आपको इस मूवी के बारे में कि किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है, किसने प्रोड्यूस किया है और किसके द्वारा लिखी गई है, और इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में,
और इस मूवी की थोड़ी स्टोरी और काफ़ी कुछ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो हैं हितेश केवल्या, और इस मूवी को लिखा गया है हितेश केवल्या के द्वारा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की। तो इस मूवी के जो प्रोड्यूसर्स हैं वो हैं आनंद एल राय और भूषण कुमार और हिमांशु शर्मा और कृष्ण कुमार। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे आयुष्मान खुराना और जितेंद्र कुमार और नीना गुप्ता और गजराज राव। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी के बारे में। तो इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की है वो की है चिरंतन दास ने, और इस मूवी को एडिट किया गया है निनाद खानोलकर के द्वारा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्कोर म्यूजिक की तो वो दिया है करण कुलकर्णी ने, और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के सॉन्ग्स की तो वो दिए हैं तनिष्क बागची ने और वायु ने और टोनी कक्कर ने। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज की। तो इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वो है टी सीरीज और कलर येलो प्रोडक्शंस, और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है ए फिल्म्स के द्वारा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो ये मूवी रिलीज हुई है 21 फरवरी 2020 को, और मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 117 मिनट का, और गाइस ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बजट की। तो इस मूवी का जो टोटल बजट है वो है 48 करोड़ रुपए का, और बॉक्स ऑफिस पे अगर हम बात करें इस मूवी की कमाई की तो बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने जो कमाई की है वो की है 86 करोड़ रुपए की। तो काफी अच्छी खासी कमाई की है अपने बजट के हिसाब से। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। अमन त्रिपाठी एक विज्ञापन दाता इलाहाबाद में एक रूढ़िवादी मध्यवर्गीय परिवार से है। उनके परिवार में उनकी मां सुनैना एक गृहिणी, पिता शंकर एक रूढ़िवादी कृषि वैज्ञानिक, चाची चाचा और चचेरे भाई अमन अपने बॉयफ्रेंड कृतिका सिंह के साथ दिल्ली में रहता है। एक दिन सुनैना उसे अशोक से गांगल की शादी में शामिल होने के लिए कहती है। सुनैना और शंकर अमन की शादी एक पारिवारिक मित्र की बेटी कुसुम निगम से करना चाहते हैं। अमन और कृतिका ट्रेन विवाह एक्सप्रेस में सवार होते हैं जिस पर अमन का परिवार पहले से ही मौजूद होता है। ट्रेन में अमन और कृतिका एक चुंबन साझा करते हैं लेकिन शंकर द्वारा पकड़े जाते हैं। कृतिका अमन को अपने पिता से बात करने का सुझाव देती है। शंकर अमन को कृतिका से दूर रहने के लिए कहता है। गांगल की शादी में शंकर कृतिका और अमन को एक दूसरे से दूर रखने की कोशिश करता है लेकिन असफल रहता है। कृतिका और अमन सार्वजनिक रूप से एक किस करते हैं जिससे सभी हैरान रह जाते हैं। शंकर और सुनैना अमन का सामना करते हैं जो बदले में उनका सामना करता है, और वे उसकी कामुकता के प्रति असंबद्ध रहते हैं। इस बीच अशोक ने अमन की कामुकता के कारण गांगल से शादी करने से इनकार कर दिया। कृतिका को चमन रेलवे स्टेशन ले जाते हैं जबकि शंकर कुसुम से शादी करने के लिए अमन को ब्लैकमेल करता है। गांगल रेलवे स्टेशन भाग जाता है और वहां आत्महत्या का प्रयास करता है लेकिन कृतिका उसे रोक देती है। कृतिका गांगल को आश्वस्त करता है कि उसका एक परिवार है जो उसका समर्थन करता है। गांगल बदले में कृतिका को अमन को वापस जीतने के लिए मना लेता है और खुलासा करता है कि वह बचपन से जानती थी कि अमन समलैंगिक था। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे मूवी की स्टोरी थोड़ी ही बता पाऊंगा। मूवी की स्टोरी को अच्छे से जानने के लिए गाइस आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की तो इस मूवी के अंदर टोटल 7 सॉन्ग्स हैं। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है गबरू, और जो दूसरा सॉन्ग है इस मूवी का वो है मेरे लिए तुम काफी हो, और जो तीसरा सॉन्ग है इस मूवी का वो है अरे प्यार कर ले, और जो चौथा सॉन्ग है इस मूवी का वो है ऊ लाला, और जो पांचवा सॉन्ग है इस मूवी का वो है ऐसी तैसी, और जो छठा सॉन्ग है इस मूवी का वो है राख, और जो सातवां और आखिरी सॉन्ग है इस मूवी का वो है क्या करते थे। तो आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की तो इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 5.8 की रेटिंग, जो कि काफ़ी सही रेटिंग है। अगर रेटिंग के हिसाब से देखें तो मूवी की स्टोरी में मतलब दम है और काफ़ी सही स्टोरी है इस मूवी की। मतलब मिडिल में है IMDb रेटिंग, ना ज़्यादा ऊपर है ना ज़्यादा नीचे है, तो आप इस मूवी को देख सकते हैं। तो गैस चलिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए, और गैस आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल टॉप 10 रिव्यू में। तो आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे शुभ मंगल ज़्यादा सावधान मूवी के बारे में, जो कि गाइस सन 2020 की टॉप 10 मूवीज़ में से चौथे नंबर की मूवी है।
तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मैं यहाँ पे कोई भी मूवी की क्लिप या पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू और मैं बताता हूँ आपको इस मूवी के बारे में कि किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है, किसने प्रोड्यूस किया है और किसके द्वारा लिखी गई है, और इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में और इस मूवी की थोड़ी स्टोरी और काफ़ी कुछ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो हैं हितेश केवल्या, और इस मूवी को लिखा गया है हितेश केवल्या के द्वारा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की। तो इस मूवी के जो प्रोड्यूसर्स हैं वो हैं आनंद एल राय और भूषण कुमार और हिमांशु शर्मा और कृष्ण कुमार। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे आयुष्मान खुराना और जितेंद्र कुमार और नीना गुप्ता और गजराज राव। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी के बारे में। तो इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की है वो की है चिरंतन दास ने, और इस मूवी को एडिट किया गया है निनाद खानोलकर के द्वारा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्कोर म्यूजिक की तो वो दिया है करण कुलकर्णी ने, और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के सॉन्ग्स की तो वो दिए हैं तनिष्क बागची ने और वायु ने और टॉनी कक्कर ने। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज की। तो इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वो है टी सीरीज और कलर येलो प्रोडक्शंस, और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है ए फिल्म्स के द्वारा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो ये मूवी रिलीज हुई है 21 फरवरी 2020 को, और मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 117 मिनट का, और गाइस ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बजट की। तो इस मूवी का जो टोटल बजट है वो है 48 करोड़ रुपए का, और बॉक्स ऑफिस पे अगर हम बात करें इस मूवी की कमाई की तो बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने जो कमाई की है वो की है 86 करोड़ रुपए की। तो काफ़ी अच्छी खासी कमाई की है अपने बजट के हिसाब से। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। अमन त्रिपाठी एक विज्ञापन दाता इलाहाबाद में एक रूढ़िवादी मध्यवर्गीय परिवार से है। उनके परिवार में उनकी मां सुनैना एक गृहिणी, पिता शंकर एक रूढ़िवादी कृषि वैज्ञानिक, चाची चाचा और चचेरे भाई अमन अपने बॉयफ्रेंड कृतिका सिंह के साथ दिल्ली में रहता है। एक दिन सुनैना उसे अशोक से गांगल की शादी में शामिल होने के लिए कहती है। सुनैना और शंकर अमन की शादी एक पारिवारिक मित्र की बेटी कुसुम निगम से करना चाहते हैं। अमन और कृतिका ट्रेन विवाह एक्सप्रेस में सवार होते हैं जिस पर अमन का परिवार पहले से ही मौजूद होता है। ट्रेन में अमन और कृतिका एक चुंबन साझा करते हैं लेकिन शंकर द्वारा पकड़े जाते हैं। कृतिका अमन को अपने पिता से बात करने का सुझाव देती है। शंकर अमन को कृतिका से दूर रहने के लिए कहता है। गांगल की शादी में शंकर कृतिका और अमन को एक दूसरे से दूर रखने की कोशिश करता है लेकिन असफल रहता है। कृतिका और अमन सार्वजनिक रूप से एक किस करते हैं जिससे सभी हैरान रह जाते हैं। शंकर और सुनैना अमन का सामना करते हैं जो बदले में उनका सामना करता है, और वे उसकी कामुकता के प्रति असंबद्ध रहते हैं। इस बीच अशोक ने अमन की कामुकता के कारण गांगल से शादी करने से इनकार कर दिया। कृतिका को चमन रेलवे स्टेशन ले जाते हैं जबकि शंकर कुसुम से शादी करने के लिए अमन को ब्लैकमेल करता है। गांगल रेलवे स्टेशन भाग जाता है और वहां आत्महत्या का प्रयास करता है लेकिन कृतिका उसे रोक देती है। कृतिका गांगल को आश्वस्त करता है कि उसका एक परिवार है जो उसका समर्थन करता है। गांगल बदले में कृतिका को अमन को वापस जीतने के लिए मना लेता है और खुलासा करता है कि वह बचपन से जानती थी कि अमन समलैंगिक था। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे मूवी की स्टोरी थोड़ी ही बता पाऊंगा। मूवी की स्टोरी को अच्छे से जानने के लिए गाइस आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की तो इस मूवी के अंदर टोटल 7 सॉन्ग्स हैं। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है गबरू, और जो दूसरा सॉन्ग है इस मूवी का वो है मेरे लिए तुम काफी हो, और जो तीसरा सॉन्ग है इस मूवी का वो है अरे प्यार कर ले, और जो चौथा सॉन्ग है इस मूवी का वो है ऊ लाला, और जो पांचवा सॉन्ग है इस मूवी का वो है ऐसी तैसी, और जो छठा सॉन्ग है इस मूवी का वो है राख, और जो सातवां और आखिरी सॉन्ग है इस मूवी का वो है क्या करते थे। तो आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में।
तो अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 5.8 की रेटिंग, जो कि काफ़ी सही रेटिंग है। अगर रेटिंग के हिसाब से देखें तो मूवी की स्टोरी में मतलब दम है और काफ़ी सही स्टोरी है इस मूवी की। मतलब मिडिल में है IMDb रेटिंग, ना ज़्यादा ऊपर है ना ज़्यादा नीचे है, तो आप इस मूवी को देख सकते हैं। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए, और गाइस आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल टॉप 10 रिव्यू में। तो आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे शुभ मंगल ज़्यादा सावधान मूवी के बारे में, जो कि गाइस सन 2020 की टॉप 10 मूवीज़ में से चौथे नंबर की मूवी है। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मैं यहाँ पे कोई भी मूवी की क्लिप या पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू, और मैं बताता हूँ आपको इस मूवी के बारे में कि किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है, किसने प्रोड्यूस किया है और किसके द्वारा लिखी गई है, और इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में, और इस मूवी की थोड़ी स्टोरी और काफ़ी कुछ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो हैं हितेश केवल्या, और इस मूवी को लिखा गया है हितेश केवल्या के द्वारा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की। तो इस मूवी के जो प्रोड्यूसर्स हैं वो हैं आनंद एल राय और भूषण कुमार और हिमांशु शर्मा और कृष्ण कुमार। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे आयुष्मान खुराना और जितेंद्र कुमार और नीना गुप्ता और गजराज राव। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी के बारे में। तो इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की है वो की है चिरंतन दास ने, और इस मूवी को एडिट किया गया है निनाद खानोलकर के द्वारा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्कोर म्यूजिक की, तो वो दिया है करण कुलकर्णी ने। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के सॉन्ग्स की, तो वो दिए हैं तनिष्क बागची ने और वायु ने और टॉनी कक्कर ने। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज की। तो इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वो है टी सीरीज और कलर येलो प्रोडक्शंस। और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है AA फिल्म्स के द्वारा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो ये मूवी रिलीज हुई है 21 फरवरी 2020 को, और मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 117 मिनट का। और गाइस ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बजट की। तो इस मूवी का जो टोटल बजट है वो है 48 करोड़ रुपए का। और बॉक्स ऑफिस पे अगर हम बात करें इस मूवी की कमाई की, तो बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने जो कमाई की है वो की है 86 करोड़ रुपए की। तो काफ़ी अच्छी खासी कमाई की है अपने बजट के हिसाब से। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। अमन त्रिपाठी एक विज्ञापन दाता इलाहाबाद में एक रूढ़िवादी मध्यवर्गीय परिवार से है। उनके परिवार में उनकी मां सुनैना एक गृहिणी, पिता शंकर एक रूढ़िवादी कृषि वैज्ञानिक, चाची चाचा और चचेरे भाई अमन अपने बॉयफ्रेंड कृतिका सिंह के साथ दिल्ली में रहता है। एक दिन सुनैना उसे अशोक से गांगल की शादी में शामिल होने के लिए कहती है। सुनैना और शंकर अमन की शादी एक पारिवारिक मित्र की बेटी कुसुम निगम से करना चाहते हैं। अमन और कृतिका ट्रेन विवाह एक्सप्रेस में सवार होते हैं, जिस पर अमन का परिवार पहले से ही मौजूद होता है। ट्रेन में अमन और कृतिका एक चुंबन साझा करते हैं, लेकिन शंकर द्वारा पकड़े जाते हैं। कृतिका अमन को अपने पिता से बात करने का सुझाव देती है। शंकर अमन को कृतिका से दूर रहने के लिए कहता है। गांगल की शादी में शंकर कृतिका और अमन को एक दूसरे से दूर रखने की कोशिश करता है, लेकिन असफल रहता है। कृतिका और अमन सार्वजनिक रूप से एक किस करते हैं, जिससे सभी हैरान रह जाते हैं। शंकर और सुनैना अमन का सामना करते हैं, जो बदले में उनका सामना करता है, और वे उसकी कामुकता के प्रति असंबद्ध रहते हैं। इस बीच अशोक ने अमन की कामुकता के कारण गांगल से शादी करने से इनकार कर दिया। कृतिका को चमन रेलवे स्टेशन ले जाते हैं, जबकि शंकर कुसुम से शादी करने के लिए अमन को ब्लैकमेल करता है। गांगल रेलवे स्टेशन भाग जाता है और वहां आत्महत्या का प्रयास करता है, लेकिन कृतिका उसे रोक देती है। कृतिका गांगल को आश्वस्त करता है कि उसका एक परिवार है जो उसका समर्थन करता है। गांगल बदले में कृतिका को अमन को वापस जीतने के लिए मना लेता है और खुलासा करता है कि वह बचपन से जानती थी कि अमन समलैंगिक था। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे मूवी की स्टोरी थोड़ी ही बता पाऊंगा। मूवी की स्टोरी को अच्छे से जानने के लिए गाइस आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो इस मूवी के अंदर टोटल 7 सॉन्ग्स हैं। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है गबरू, और जो दूसरा सॉन्ग है इस मूवी का वो है मेरे लिए तुम काफी हो, और जो तीसरा सॉन्ग है इस मूवी का वो है अरे प्यार कर ले,
और जो चौथा सॉन्ग है इस मूवी का वो है ऊ लाला। और जो पांचवा सॉन्ग है इस मूवी का वो है ऐसी तैसी। और जो छठा सॉन्ग है इस मूवी का वो है राख। और जो सातवां और आखिरी सॉन्ग है इस मूवी का वो है क्या करते थे। तो आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 5.8 की रेटिंग, जो कि काफ़ी सही रेटिंग है। अगर रेटिंग के हिसाब से देखें तो मूवी की स्टोरी में मतलब दम है और काफ़ी सही स्टोरी है इस मूवी की। मतलब मिडिल में है IMDb रेटिंग, ना ज़्यादा ऊपर है ना ज़्यादा नीचे है, तो आप इस मूवी को देख सकते हैं। तो गैस चलिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। और गैस आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल टॉप 10 रिव्यू में। तो आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे शुभ मंगल ज़्यादा सावधान मूवी के बारे में, जो कि गाइस सन 2020 की टॉप 10 मूवीज़ में से चौथे नंबर की मूवी है। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मैं यहाँ पे कोई भी मूवी की क्लिप या पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू और मैं बताता हूँ आपको इस मूवी के बारे में कि किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है, किसने प्रोड्यूस किया है और किसके द्वारा लिखी गई है, और इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में और इस मूवी की थोड़ी स्टोरी और काफ़ी कुछ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो हैं हितेश केवल्या, और इस मूवी को लिखा गया है हितेश केवल्या के द्वारा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की। तो इस मूवी के जो प्रोड्यूसर्स हैं वो हैं आनंद एल राय और भूषण कुमार और हिमांशु शर्मा और कृष्ण कुमार। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे आयुष्मान खुराना और जितेंद्र कुमार और नीना गुप्ता और गजराज राव। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी के बारे में। तो इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की है वो की है चिरंतन दास ने, और इस मूवी को एडिट किया गया है निनाद खानोलकर के द्वारा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्कोर म्यूजिक की तो वो दिया है करण कुलकर्णी ने। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के सॉन्ग्स की तो वो दिए हैं तनिष्क बागची ने और वायु ने और टॉनी कक्कर ने। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज की। तो इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वो है टी सीरीज और कलर येलो प्रोडक्शंस। और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है AA फिल्म्स के द्वारा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो ये मूवी रिलीज हुई है 21 फरवरी 2020 को, और मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 117 मिनट का। और गाइस ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बजट की। तो इस मूवी का जो टोटल बजट है वो है 48 करोड़ रुपए का। और बॉक्स ऑफिस पे अगर हम बात करें इस मूवी की कमाई की, तो बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने जो कमाई की है वो की है 86 करोड़ रुपए की। तो काफ़ी अच्छी खासी कमाई की है अपने बजट के हिसाब से। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। अमन त्रिपाठी एक विज्ञापन दाता इलाहाबाद में एक रूढ़िवादी मध्यवर्गीय परिवार से है। उनके परिवार में उनकी मां सुनैना एक गृहिणी, पिता शंकर एक रूढ़िवादी कृषि वैज्ञानिक, चाची चाचा और चचेरे भाई अमन अपने बॉयफ्रेंड कृतिका सिंह के साथ दिल्ली में रहता है। एक दिन सुनैना उसे अशोक से गांगल की शादी में शामिल होने के लिए कहती है। सुनैना और शंकर अमन की शादी एक पारिवारिक मित्र की बेटी कुसुम निगम से करना चाहते हैं। अमन और कृतिका ट्रेन विवाह एक्सप्रेस में सवार होते हैं, जिस पर अमन का परिवार पहले से ही मौजूद होता है। ट्रेन में अमन और कृतिका एक चुंबन साझा करते हैं, लेकिन शंकर द्वारा पकड़े जाते हैं। कृतिका अमन को अपने पिता से बात करने का सुझाव देती है। शंकर अमन को कृतिका से दूर रहने के लिए कहता है। गांगल की शादी में शंकर कृतिका और अमन को एक दूसरे से दूर रखने की कोशिश करता है, लेकिन असफल रहता है। कृतिका और अमन सार्वजनिक रूप से एक किस करते हैं, जिससे सभी हैरान रह जाते हैं। शंकर और सुनैना अमन का सामना करते हैं, जो बदले में उनका सामना करता है, और वे उसकी कामुकता के प्रति असंबद्ध रहते हैं। इस बीच अशोक ने अमन की कामुकता के कारण गांगल से शादी करने से इनकार कर दिया। कृतिका को चमन रेलवे स्टेशन ले जाते हैं, जबकि शंकर कुसुम से शादी करने के लिए अमन को ब्लैकमेल करता है। गांगल रेलवे स्टेशन भाग जाता है और वहां आत्महत्या का प्रयास करता है, लेकिन कृतिका उसे रोक देती है। कृतिका गांगल को आश्वस्त करता है कि उसका एक परिवार है जो उसका समर्थन करता है। गांगल बदले में कृतिका को अमन को वापस जीतने के लिए मना लेता है और खुलासा करता है कि वह बचपन से जानती थी कि अमन समलैंगिक था। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे मूवी की स्टोरी थोड़ी ही बता पाऊंगा।
मूवी की स्टोरी को अच्छे से जानने के लिए गाइस आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो इस मूवी के अंदर टोटल 7 सॉन्ग्स हैं। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है गबरू, और जो दूसरा सॉन्ग है इस मूवी का वो है मेरे लिए तुम काफी हो, और जो तीसरा सॉन्ग है इस मूवी का वो है अरे प्यार कर ले, और जो चौथा सॉन्ग है इस मूवी का वो है ऊ लाला, और जो पांचवा सॉन्ग है इस मूवी का वो है ऐसी तैसी, और जो छठा सॉन्ग है इस मूवी का वो है राख, और जो सातवां और आखिरी सॉन्ग है इस मूवी का वो है क्या करते थे। तो आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 5.8 की रेटिंग, जो कि काफ़ी सही रेटिंग है। अगर रेटिंग के हिसाब से देखें तो मूवी की स्टोरी में मतलब दम है, और काफ़ी सही स्टोरी है इस मूवी की। मतलब मिडिल में है IMDb रेटिंग, ना ज़्यादा ऊपर है ना ज़्यादा नीचे है, तो आप इस मूवी को देख सकते हैं। तो गैस चलिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए, और गैस आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल टॉप 10 रिव्यू में। तो आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे शुभ मंगल ज़्यादा सावधान मूवी के बारे में, जो कि गाइस सन 2020 की टॉप 10 मूवीज़ में से चौथे नंबर की मूवी है। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मैं यहाँ पे कोई भी मूवी की क्लिप या पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू, और मैं बताता हूँ आपको इस मूवी के बारे में कि किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है, किसने प्रोड्यूस किया है, और किसके द्वारा लिखी गई है, और इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में, और इस मूवी की थोड़ी स्टोरी और काफ़ी कुछ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो हैं हितेश केवल्या, और इस मूवी को लिखा गया है हितेश केवल्या के द्वारा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की। तो इस मूवी के जो प्रोड्यूसर्स हैं वो हैं आनंद एल राय, और भूषण कुमार, और हिमांशु शर्मा, और कृष्ण कुमार। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे आयुष्मान खुराना, और जितेंद्र कुमार, और नीना गुप्ता, और गजराज राव। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी के बारे में। तो इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की है वो की है चिरंतन दास ने, और इस मूवी को एडिट किया गया है निनाद खानोलकर के द्वारा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्कोर म्यूजिक की, तो वो दिया है करण कुलकर्णी ने, और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के सॉन्ग्स की, तो वो दिए हैं तनिष्क बागची ने, और वायु ने, और टॉनी कक्कर ने। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज की। तो इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वो है टी सीरीज और कलर येलो प्रोडक्शंस, और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है AA फिल्म्स के द्वारा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो ये मूवी रिलीज हुई है 21 फरवरी 2020 को, और मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 117 मिनट का, और गाइस ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बजट की। तो इस मूवी का जो टोटल बजट है वो है 48 करोड़ रुपए का, और बॉक्स ऑफिस पे अगर हम बात करें इस मूवी की कमाई की, तो बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने जो कमाई की है वो की है 86 करोड़ रुपए की। तो काफ़ी अच्छी खासी कमाई की है अपने बजट के हिसाब से। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। अमन त्रिपाठी एक विज्ञापन दाता इलाहाबाद में एक रूढ़िवादी मध्यवर्गीय परिवार से है। उनके परिवार में उनकी मां सुनैना एक गृहिणी, पिता शंकर एक रूढ़िवादी कृषि वैज्ञानिक, चाची चाचा और चचेरे भाई अमन अपने बॉयफ्रेंड कृतिका सिंह के साथ दिल्ली में रहता है। एक दिन सुनैना उसे अशोक से गांगल की शादी में शामिल होने के लिए कहती है। सुनैना और शंकर अमन की शादी एक पारिवारिक मित्र की बेटी कुसुम निगम से करना चाहते हैं। अमन और कृतिका ट्रेन विवाह एक्सप्रेस में सवार होते हैं, जिस पर अमन का परिवार पहले से ही मौजूद होता है। ट्रेन में अमन और कृतिका एक चुंबन साझा करते हैं, लेकिन शंकर द्वारा पकड़े जाते हैं। कृतिका अमन को अपने पिता से बात करने का सुझाव देती है। शंकर अमन को कृतिका से दूर रहने के लिए कहता है। गांगल की शादी में शंकर कृतिका और अमन को एक दूसरे से दूर रखने की कोशिश करता है, लेकिन असफल रहता है। कृतिका और अमन सार्वजनिक रूप से एक किस करते हैं, जिससे सभी हैरान रह जाते हैं। शंकर और सुनैना अमन का सामना करते हैं, जो बदले में उनका सामना करता है, और वे उसकी कामुकता के प्रति असंबद्ध रहते हैं। इस बीच अशोक ने अमन की कामुकता के कारण गांगल से शादी करने से इनकार कर दिया। कृतिका को चमन रेलवे स्टेशन ले जाते हैं, जबकि शंकर कुसुम से शादी करने के लिए अमन को ब्लैकमेल करता है।
गांगल रेलवे स्टेशन भाग जाता है और वहां आत्महत्या का प्रयास करता है, लेकिन कृतिका उसे रोक देती है। कृतिका गांगल को आश्वस्त करता है कि उसका एक परिवार है जो उसका समर्थन करता है। गांगल बदले में कृतिका को अमन को वापस जीतने के लिए मना लेता है और खुलासा करता है कि वह बचपन से जानती थी कि अमन समलैंगिक था। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे मूवी की स्टोरी थोड़ी ही बता पाऊंगा। मूवी की स्टोरी को अच्छे से जानने के लिए गाइज आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो इस मूवी के अंदर टोटल 7 सॉन्ग्स हैं। तो गाइज इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है गबरू, और जो दूसरा सॉन्ग है इस मूवी का वो है मेरे लिए तुम काफी हो, और जो तीसरा सॉन्ग है इस मूवी का वो है अरे प्यार कर ले, और जो चौथा सॉन्ग है इस मूवी का वो है ऊ लाला, और जो पांचवा सॉन्ग है इस मूवी का वो है ऐसी तैसी, और जो छठा सॉन्ग है इस मूवी का वो है राख, और जो सातवां और आखिरी सॉन्ग है इस मूवी का वो है क्या करते थे। तो आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 5.8 की रेटिंग, जो कि काफ़ी सही रेटिंग है। अगर रेटिंग के हिसाब से देखें तो मूवी की स्टोरी में मतलब दम है और काफ़ी सही स्टोरी है इस मूवी की। मतलब मिडिल में है IMDb रेटिंग, ना ज़्यादा ऊपर है ना ज़्यादा नीचे है, तो आप इस मूवी को देख सकते हैं। तो गैस चलिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए, और गैस आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल टॉप 10 रिव्यू में। तो आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे शुभ मंगल ज़्यादा सावधान मूवी के बारे में, जो कि गाइस सन 2020 की टॉप 10 मूवीज़ में से चौथे नंबर की मूवी है। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मैं यहाँ पे कोई भी मूवी की क्लिप या पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू, और मैं बताता हूँ आपको इस मूवी के बारे में कि किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है, किसने प्रोड्यूस किया है और किसके द्वारा लिखी गई है, और इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में, और इस मूवी की थोड़ी स्टोरी और काफ़ी कुछ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो हैं हितेश केवल्या, और इस मूवी को लिखा गया है हितेश केवल्या के द्वारा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की। तो इस मूवी के जो प्रोड्यूसर्स हैं वो हैं आनंद एल राय और भूषण कुमार और हिमांशु शर्मा और कृष्ण कुमार। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे आयुष्मान खुराना और जितेंद्र कुमार और नीना गुप्ता और गजराज राव। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी के बारे में। तो इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की है वो की है चिरंतन दास ने, और इस मूवी को एडिट किया गया है निनाद खानोलकर के द्वारा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्कोर म्यूजिक की, तो वो दिया है करण कुलकर्णी ने, और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के सॉन्ग्स की, तो वो दिए हैं तनिष्क बागची ने और वायु ने और टोनी कक्कर ने। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज की। तो इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वो है टी सीरीज और कलर येलो प्रोडक्शंस, और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है AA फिल्म्स के द्वारा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो ये मूवी रिलीज हुई है 21 फरवरी 2020 को, और मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 117 मिनट का, और गाइस ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बजट की। तो इस मूवी का जो टोटल बजट है वो है 48 करोड़ रुपए का, और बॉक्स ऑफिस पे अगर हम बात करें इस मूवी की कमाई की, तो बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने जो कमाई की है वो की है 86 करोड़ रुपए की। तो काफ़ी अच्छी खासी कमाई की है अपने बजट के हिसाब से। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। अमन त्रिपाठी एक विज्ञापन दाता इलाहाबाद में एक रूढ़िवादी मध्यवर्गीय परिवार से है। उनके परिवार में उनकी मां सुनैना एक गृहिणी, पिता शंकर एक रूढ़िवादी कृषि वैज्ञानिक, चाची चाचा और चचेरे भाई अमन अपने बॉयफ्रेंड कृतिका सिंह के साथ दिल्ली में रहता है। एक दिन सुनैना उसे अशोक से गांगल की शादी में शामिल होने के लिए कहती है। सुनैना और शंकर अमन की शादी एक पारिवारिक मित्र की बेटी कुसुम निगम से करना चाहते हैं। अमन और कृतिका ट्रेन विवाह एक्सप्रेस में सवार होते हैं, जिस पर अमन का परिवार पहले से ही मौजूद होता है। ट्रेन में अमन और कृतिका एक चुंबन साझा करते हैं, लेकिन शंकर द्वारा पकड़े जाते हैं। कृतिका अमन को अपने पिता से बात करने का सुझाव देती है। शंकर अमन को कृतिका से दूर रहने के लिए कहता है। गांगल की शादी में शंकर कृतिका और अमन को एक दूसरे से दूर रखने की कोशिश करता है, लेकिन असफल रहता है। कृतिका और अमन सार्वजनिक रूप से एक किस करते हैं,
जिससे सभी हैरान रह जाते हैं। शंकर और सुनैना अमन का सामना करते हैं, जो बदले में उनका सामना करता है और वे उसकी कामुकता के प्रति असंबद्ध रहते हैं। इस बीच अशोक ने अमन की कामुकता के कारण गांगल से शादी करने से इनकार कर दिया। कृतिका को चमन रेलवे स्टेशन ले जाते हैं, जबकि शंकर कुसुम से शादी करने के लिए अमन को ब्लैकमेल करता है। गांगल रेलवे स्टेशन भाग जाता है और वहां आत्महत्या का प्रयास करता है, लेकिन कीर्तिका उसे रोक देती है। कीर्तिका गांगल को आश्वस्त करता है कि उसका एक परिवार है जो उसका समर्थन करता है। गांगल बदले में कीर्तिका को अमन को वापस जीतने के लिए मना लेता है और खुलासा करता है कि वह बचपन से जानती थी कि अमन समलैंगिक था। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे मूवी की स्टोरी थोड़ी ही बता पाऊंगा। मूवी की स्टोरी को अच्छे से जानने के लिए गाइस आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो इस मूवी के अंदर टोटल 7 सॉन्ग्स हैं। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है गबरू, और जो दूसरा सॉन्ग है इस मूवी का वो है मेरे लिए तुम काफी हो, और जो तीसरा सॉन्ग है इस मूवी का वो है अरे प्यार कर ले, और जो चौथा सॉन्ग है इस मूवी का वो है ऊ लाला, और जो पांचवा सॉन्ग है इस मूवी का वो है ऐसी तैसी, और जो छठा सॉन्ग है इस मूवी का वो है राख, और जो सातवां और आखिरी सॉन्ग है इस मूवी का वो है क्या करते थे। तो आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 5.8 की रेटिंग, जो कि काफ़ी सही रेटिंग है। अगर रेटिंग के हिसाब से देखें तो मूवी की स्टोरी में मतलब दम है और काफ़ी सही स्टोरी है इस मूवी की। मतलब मिडिल में है IMDb रेटिंग, ना ज़्यादा ऊपर है ना ज़्यादा नीचे है, तो आप इस मूवी को देख सकते हैं। तो गैस चलिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए, और गैस आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल टॉप 10 रिव्यू में। तो आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे शुभ मंगल ज़्यादा सावधान मूवी के बारे में, जो कि गाइस सन 2020 की टॉप 10 मूवीज़ में से चौथे नंबर की मूवी है। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मैं यहाँ पे कोई भी मूवी की क्लिप या पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू, और मैं बताता हूँ आपको इस मूवी के बारे में कि किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है, किसने प्रोड्यूस किया है और किसके द्वारा लिखी गई है, और इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में, और इस मूवी की थोड़ी स्टोरी और काफ़ी कुछ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो हैं हितेश केवल्या, और इस मूवी को लिखा गया है हितेश केवल्या के द्वारा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की। तो इस मूवी के जो प्रोड्यूसर्स हैं वो हैं आनंद एल राय और भूषण कुमार और हिमांशु शर्मा और कृष्ण कुमार। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे आयुष्मान खुराना और जितेंद्र कुमार और नीना गुप्ता और गजराज राव। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी के बारे में। तो इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की है वो की है चिरंतन दास ने, और इस मूवी को एडिट किया गया है निनाद खानोलकर के द्वारा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्कोर म्यूजिक की, तो वो दिया है करण कुलकर्णी ने, और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के सॉन्ग्स की, तो वो दिए हैं तनिष्क बागची ने और वायु ने और टॉनी कक्कर ने। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज की। तो इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वो है टी सीरीज और कलर येलो प्रोडक्शंस, और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है AA फिल्म्स के द्वारा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो ये मूवी रिलीज हुई है 21 फरवरी 2020 को, और मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 117 मिनट का, और गाइस ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बजट की। तो इस मूवी का जो टोटल बजट है वो है 48 करोड़ रुपए का, और बॉक्स ऑफिस पे अगर हम बात करें इस मूवी की कमाई की, तो बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने जो कमाई की है वो की है 86 करोड़ रुपए की। तो काफी अच्छी खासी कमाई की है अपने बजट के हिसाब से। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। अमन त्रिपाठी एक विज्ञापन दाता इलाहाबाद में एक रूढ़िवादी मध्यवर्गीय परिवार से है। उनके परिवार में उनकी मां सुनैना एक गृहिणी, पिता शंकर एक रूढ़िवादी कृषि वैज्ञानिक, चाची चाचा और चचेरे भाई अमन अपने बॉयफ्रेंड कृतिका सिंह के साथ दिल्ली में रहता है। एक दिन सुनैना उसे अशोक से गांगल की शादी में शामिल होने के लिए कहती है। सुनैना और शंकर अमन की शादी एक पारिवारिक मित्र की बेटी कुसुम निगम से करना चाहते हैं। अमन और कृतिका ट्रेन विवाह एक्सप्रेस में सवार होते हैं, जिस पर अमन का परिवार पहले से ही मौजूद होता है।
ट्रेन में अमन और कृतिका एक चुंबन साझा करते हैं, लेकिन शंकर द्वारा पकड़े जाते हैं। कृतिका अमन को अपने पिता से बात करने का सुझाव देती है। शंकर अमन को कृतिका से दूर रहने के लिए कहता है। गांगल की शादी में शंकर कृतिका और अमन को एक दूसरे से दूर रखने की कोशिश करता है, लेकिन असफल रहता है। कृतिका और अमन सार्वजनिक रूप से एक किस करते हैं, जिससे सभी हैरान रह जाते हैं। शंकर और सुनैना अमन का सामना करते हैं, जो बदले में उनका सामना करता है, और वे उसकी कामुकता के प्रति असंबद्ध रहते हैं। इस बीच अशोक ने अमन की कामुकता के कारण गांगल से शादी करने से इनकार कर दिया। कृतिका को चमन रेलवे स्टेशन ले जाते हैं, जबकि शंकर कुसुम से शादी करने के लिए अमन को ब्लैकमेल करता है। गांगल रेलवे स्टेशन भाग जाता है और वहां आत्महत्या का प्रयास करता है, लेकिन कृतिका उसे रोक देती है। कृतिका गांगल को आश्वस्त करता है कि उसका एक परिवार है जो उसका समर्थन करता है। गांगल बदले में कृतिका को अमन को वापस जीतने के लिए मना लेता है और खुलासा करता है कि वह बचपन से जानती थी कि अमन समलैंगिक था। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे मूवी की स्टोरी थोड़ी ही बता पाऊंगा। मूवी की स्टोरी को अच्छे से जानने के लिए गाइस आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो इस मूवी के अंदर टोटल 7 सॉन्ग्स हैं। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है गबरू, और जो दूसरा सॉन्ग है इस मूवी का वो है मेरे लिए तुम काफी हो, और जो तीसरा सॉन्ग है इस मूवी का वो है अरे प्यार कर ले, और जो चौथा सॉन्ग है इस मूवी का वो है ऊ लाला, और जो पांचवा सॉन्ग है इस मूवी का वो है ऐसी तैसी, और जो छठा सॉन्ग है इस मूवी का वो है राख, और जो सातवां और आखिरी सॉन्ग है इस मूवी का वो है क्या करते थे। तो आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 5.8 की रेटिंग, जो कि काफ़ी सही रेटिंग है। अगर रेटिंग के हिसाब से देखें तो मूवी की स्टोरी में मतलब दम है, और काफ़ी सही स्टोरी है इस मूवी की। मतलब मिडिल में है IMDb रेटिंग, ना ज़्यादा ऊपर है ना ज़्यादा नीचे है, तो आप इस मूवी को देख सकते हैं। तो गैस चलिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए, और गैस आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल टॉप 10 रिव्यू में। तो आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे शुभ मंगल ज़्यादा सावधान मूवी के बारे में, जो कि गाइस सन 2020 की टॉप 10 मूवीज़ में से चौथे नंबर की मूवी है। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मैं यहाँ पे कोई भी मूवी की क्लिप या पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू, और मैं बताता हूँ आपको इस मूवी के बारे में कि किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है, किसने प्रोड्यूस किया है, और किसके द्वारा लिखी गई है, और इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में, और इस मूवी की थोड़ी स्टोरी और काफ़ी कुछ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो हैं हितेश केवल्या, और इस मूवी को लिखा गया है हितेश केवल्या के द्वारा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की। तो इस मूवी के जो प्रोड्यूसर्स हैं वो हैं आनंद एल राय, और भूषण कुमार, और हिमांशु शर्मा, और कृष्ण कुमार। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे आयुष्मान खुराना, और जितेंद्र कुमार, और नीना गुप्ता, और गजराज राव। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी के बारे में। तो इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की है वो की है चिरंतन दास ने, और इस मूवी को एडिट किया गया है निनाद खानोलकर के द्वारा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्कोर म्यूजिक की, तो वो दिया है करण कुलकर्णी ने, और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के सॉन्ग्स की, तो वो दिए हैं तनिष्क बागची ने, और वायु ने, और टॉनी कक्कर ने। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज की। तो इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वो है टी सीरीज और कलर येलो प्रोडक्शंस, और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है AA फिल्म्स के द्वारा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो ये मूवी रिलीज हुई है 21 फरवरी 2020 को, और मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 117 मिनट का, और गाइस ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बजट की। तो इस मूवी का जो टोटल बजट है वो है 48 करोड़ रुपए का, और बॉक्स ऑफिस पे अगर हम बात करें इस मूवी की कमाई की, तो बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने जो कमाई की है वो की है 86 करोड़ रुपए की। तो काफ़ी अच्छी खासी कमाई की है अपने बजट के हिसाब से। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। अमन त्रिपाठी एक विज्ञापन दाता इलाहाबाद में एक रूढ़िवादी मध्यवर्गीय परिवार से है। उनके परिवार में उनकी माँ सुनैना एक गृहिणी, पिता शंकर एक रूढ़िवादी कृषि वैज्ञानिक, चाची चाचा और चचेरे भाई अमन अपने बॉयफ्रेंड कृतिका सिंह के साथ दिल्ली में रहता है। एक दिन सुनैना उसे अशोक
से गांगल की शादी में शामिल होने के लिए कहती है। सुनैना और शंकर अमन की शादी एक पारिवारिक मित्र की बेटी कुसुम निगम से करना चाहते हैं। अमन और कृतिका ट्रेन विवाह एक्सप्रेस में सवार होते हैं, जिस पर अमन का परिवार पहले से ही मौजूद होता है। ट्रेन में अमन और कृतिका एक चुंबन साझा करते हैं, लेकिन शंकर द्वारा पकड़े जाते हैं। कृतिका अमन को अपने पिता से बात करने का सुझाव देती है। शंकर अमन को कृतिका से दूर रहने के लिए कहता है। गांगल की शादी में शंकर कृतिका और अमन को एक दूसरे से दूर रखने की कोशिश करता है, लेकिन असफल रहता है। कृतिका और अमन सार्वजनिक रूप से एक किस करते हैं, जिससे सभी हैरान रह जाते हैं। शंकर और सुनैना अमन का सामना करते हैं, जो बदले में उनका सामना करता है, और वे उसकी कामुकता के प्रति असंबद्ध रहते हैं। इस बीच अशोक ने अमन की कामुकता के कारण गांगल से शादी करने से इनकार कर दिया। कृतिका को चमन रेलवे स्टेशन ले जाते हैं, जबकि शंकर कुसुम से शादी करने के लिए अमन को ब्लैकमेल करता है। गांगल रेलवे स्टेशन भाग जाता है और वहां आत्महत्या का प्रयास करता है, लेकिन कृतिका उसे रोक देती है। कृतिका गांगल को आश्वस्त करता है कि उसका एक परिवार है जो उसका समर्थन करता है। गांगल बदले में कृतिका को अमन को वापस जीतने के लिए मना लेता है और खुलासा करता है कि वह बचपन से जानती थी कि अमन समलैंगिक था। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे मूवी की स्टोरी थोड़ी ही बता पाऊंगा। मूवी की स्टोरी को अच्छे से जानने के लिए गाइस आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो इस मूवी के अंदर टोटल 7 सॉन्ग्स हैं। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है गबरू, और जो दूसरा सॉन्ग है इस मूवी का वो है मेरे लिए तुम काफी हो, और जो तीसरा सॉन्ग है इस मूवी का वो है अरे प्यार कर ले, और जो चौथा सॉन्ग है इस मूवी का वो है ऊ लाला, और जो पांचवा सॉन्ग है इस मूवी का वो है ऐसी तैसी, और जो छठा सॉन्ग है इस मूवी का वो है राख, और जो सातवां और आखिरी सॉन्ग है इस मूवी का वो है क्या करते थे। तो आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 5.8 की रेटिंग, जो कि काफ़ी सही रेटिंग है। अगर रेटिंग के हिसाब से देखें तो मूवी की स्टोरी में मतलब दम है, और काफ़ी सही स्टोरी है इस मूवी की। मतलब मिडिल में है IMDb रेटिंग, ना ज़्यादा ऊपर है ना ज़्यादा नीचे है, तो आप इस मूवी को देख सकते हैं। तो गैस चलिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए, और गैस आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल टॉप 10 रिव्यू में। तो आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे शुभ मंगल ज़्यादा सावधान मूवी के बारे में, जो कि गाइस सन 2020 की टॉप 10 मूवीज़ में से चौथे नंबर की मूवी है। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मैं यहाँ पे कोई भी मूवी की क्लिप या पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू, और मैं बताता हूँ आपको इस मूवी के बारे में कि किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है, किसने प्रोड्यूस किया है, और किसके द्वारा लिखी गई है, और इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में, और इस मूवी की थोड़ी स्टोरी और काफ़ी कुछ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो हैं हितेश केवल्या, और इस मूवी को लिखा गया है हितेश केवल्या के द्वारा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की। तो इस मूवी के जो प्रोड्यूसर्स हैं वो हैं आनंद एल राय, और भूषण कुमार, और हिमांशु शर्मा, और कृष्ण कुमार। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे आयुष्मान खुराना, और जितेंद्र कुमार, और नीना गुप्ता, और गजराज राव। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी के बारे में। तो इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की है वो की है चिरंतन दास ने, और इस मूवी को एडिट किया गया है निनाद खानोलकर के द्वारा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्कोर म्यूजिक की, तो वो दिया है करण कुलकर्णी ने, और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के सॉन्ग्स की, तो वो दिए हैं तनिष्क बागची ने, और वायु ने, और टॉनी कक्कर ने। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज की। तो इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वो है टी सीरीज और कलर येलो प्रोडक्शंस, और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है AA फिल्म्स के द्वारा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो ये मूवी रिलीज हुई है 21 फरवरी 2020 को, और मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 117 मिनट का, और गाइस ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बजट की। तो इस मूवी का जो टोटल बजट है वो है 48 करोड़ रुपए का, और बॉक्स ऑफिस पे अगर हम बात करें इस मूवी की कमाई की, तो बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने जो कमाई की है वो की है 86 करोड़ रुपए की। तो काफ़ी अच्छी खासी कमाई की है अपने बजट के हिसाब से। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में।
तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। अमन त्रिपाठी एक विज्ञापनदाता इलाहाबाद में एक रूढ़िवादी मध्यवर्गीय परिवार से है। उनके परिवार में उनकी मां सुनैना एक गृहिणी, पिता शंकर एक रूढ़िवादी कृषि वैज्ञानिक, चाची चाचा और चचेरे भाई अमन अपने बॉयफ्रेंड कृतिका सिंह के साथ दिल्ली में रहता है। एक दिन सुनैना उसे अशोक से गांगल की शादी में शामिल होने के लिए कहती है। सुनैना और शंकर अमन की शादी एक पारिवारिक मित्र की बेटी कुसुम निगम से करना चाहते हैं। अमन और कृतिका ट्रेन विवाह एक्सप्रेस में सवार होते हैं, जिस पर अमन का परिवार पहले से ही मौजूद होता है। ट्रेन में अमन और कृतिका एक चुंबन साझा करते हैं, लेकिन शंकर द्वारा पकड़े जाते हैं। कृतिका अमन को अपने पिता से बात करने का सुझाव देती है। शंकर अमन को कृतिका से दूर रहने के लिए कहता है। गांगल की शादी में शंकर कृतिका और अमन को एक दूसरे से दूर रखने की कोशिश करता है, लेकिन असफल रहता है। कृतिका और अमन सार्वजनिक रूप से एक किस करते हैं, जिससे सभी हैरान रह जाते हैं। शंकर और सुनैना अमन का सामना करते हैं, जो बदले में उनका सामना करता है, और वे उसकी कामुकता के प्रति असंबद्ध रहते हैं। इस बीच अशोक ने अमन की कामुकता के कारण गांगल से शादी करने से इनकार कर दिया। कृतिका को चमन रेलवे स्टेशन ले जाते हैं, जबकि शंकर कुसुम से शादी करने के लिए अमन को ब्लैकमेल करता है। गांगल रेलवे स्टेशन भाग जाता है और वहां आत्महत्या का प्रयास करता है, लेकिन कृतिका उसे रोक देती है। कृतिका गांगल को आश्वस्त करता है कि उसका एक परिवार है जो उसका समर्थन करता है। गांगल बदले में कृतिका को अमन को वापस जीतने के लिए मना लेता है और खुलासा करता है कि वह बचपन से जानती थी कि अमन समलैंगिक था। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे मूवी की स्टोरी थोड़ी ही बता पाऊंगा। मूवी की स्टोरी को अच्छे से जानने के लिए गाइस आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो इस मूवी के अंदर टोटल 7 सॉन्ग्स हैं। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है गबरू, और जो दूसरा सॉन्ग है इस मूवी का वो है मेरे लिए तुम काफी हो, और जो तीसरा सॉन्ग है इस मूवी का वो है अरे प्यार कर ले, और जो चौथा सॉन्ग है इस मूवी का वो है ऊ लाला, और जो पांचवा सॉन्ग है इस मूवी का वो है ऐसी तैसी, और जो छठा सॉन्ग है इस मूवी का वो है राख, और जो सातवां और आखिरी सॉन्ग है इस मूवी का वो है क्या करते थे। तो आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 5.8 की रेटिंग, जो कि काफ़ी सही रेटिंग है। अगर रेटिंग के हिसाब से देखें तो मूवी की स्टोरी में मतलब दम है और काफ़ी सही स्टोरी है इस मूवी की। मतलब मिडिल में है IMDb रेटिंग, ना ज़्यादा ऊपर है ना ज़्यादा नीचे है, तो आप इस मूवी को देख सकते हैं। तो गैस चलिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए, और गैस आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल टॉप 10 रिव्यू में। तो आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे शुभ मंगल ज़्यादा सावधान मूवी के बारे में, जो कि गाइस सन 2020 की टॉप 10 मूवीज़ में से चौथे नंबर की मूवी है। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मैं यहाँ पे कोई भी मूवी की क्लिप या पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू, और मैं बताता हूँ आपको इस मूवी के बारे में कि किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है, किसने प्रोड्यूस किया है और किसके द्वारा लिखी गई है, और इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में, और इस मूवी की थोड़ी स्टोरी और काफ़ी कुछ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो हैं हितेश केवल्या, और इस मूवी को लिखा गया है हितेश केवल्या के द्वारा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की। तो इस मूवी के जो प्रोड्यूसर्स हैं वो हैं आनंद एल राय और भूषण कुमार और हिमांशु शर्मा और कृष्ण कुमार। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे आयुष्मान खुराना और जितेंद्र कुमार और नीना गुप्ता और गजराज राव। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी के बारे में। तो इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की है वो की है चिरंतन दास ने, और इस मूवी को एडिट किया गया है निनाद खानोलकर के द्वारा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्कोर म्यूजिक की, तो वो दिया है करण कुलकर्णी ने, और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के सॉन्ग्स की, तो वो दिए हैं तनिष्क बागची ने,
और वायु ने और टोनी कक्कर ने। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज की। तो इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वो है टी सीरीज और कलर येलो प्रोडक्शंस। और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है ए फिल्म्स के द्वारा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो ये मूवी रिलीज हुई है 21 फरवरी 2020 को और मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 117 मिनट का। और गाइस ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बजट की। तो इस मूवी का जो टोटल बजट है वो है 48 करोड़ रुपए का। और बॉक्स ऑफिस पे अगर हम बात करें इस मूवी की कमाई की, तो बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने जो कमाई की है वो की है 86 करोड़ रुपए की। तो काफी अच्छी खासी कमाई की है अपने बजट के हिसाब से। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। अमन त्रिपाठी एक विज्ञापन दाता इलाहाबाद में एक रूढ़िवादी मध्यवर्गीय परिवार से है। उनके परिवार में उनकी मां सुनैना एक गृहिणी, पिता शंकर एक रूढ़िवादी कृषि वैज्ञानिक, चाची चाचा और चचेरे भाई अमन अपने बॉयफ्रेंड कृतिका सिंह के साथ दिल्ली में रहता है। एक दिन सुनैना उसे अशोक से गांगल की शादी में शामिल होने के लिए कहती है। सुनैना और शंकर अमन की शादी एक पारिवारिक मित्र की बेटी कुसुम निगम से करना चाहते हैं। अमन और कृतिका ट्रेन विवाह एक्सप्रेस में सवार होते हैं जिस पर अमन का परिवार पहले से ही मौजूद होता है। ट्रेन में अमन और कृतिका एक चुंबन साझा करते हैं लेकिन शंकर द्वारा पकड़े जाते हैं। कृतिका अमन को अपने पिता से बात करने का सुझाव देती है। शंकर अमन को कृतिका से दूर रहने के लिए कहता है। गांगल की शादी में शंकर कृतिका और अमन को एक दूसरे से दूर रखने की कोशिश करता है लेकिन असफल रहता है। कृतिका और अमन सार्वजनिक रूप से एक किस करते हैं जिससे सभी हैरान रह जाते हैं। शंकर और सुनैना अमन का सामना करते हैं जो बदले में उनका सामना करता है और वे उसकी कामुकता के प्रति असंबद्ध रहते हैं। इस बीच अशोक ने अमन की कामुकता के कारण गांगल से शादी करने से इनकार कर दिया। कृतिका को चमन रेलवे स्टेशन ले जाते हैं जबकि शंकर कुसुम से शादी करने के लिए अमन को ब्लैकमेल करता है। गांगल रेलवे स्टेशन भाग जाता है और वहां आत्महत्या का प्रयास करता है लेकिन कृतिका उसे रोक देती है। कृतिका गांगल को आश्वस्त करता है कि उसका एक परिवार है जो उसका समर्थन करता है। गांगल बदले में कृतिका को अमन को वापस जीतने के लिए मना लेता है और खुलासा करता है कि वह बचपन से जानती थी कि अमन समलैंगिक था। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे मूवी की स्टोरी थोड़ी ही बता पाऊंगा। मूवी की स्टोरी को अच्छे से जानने के लिए गाइस आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो इस मूवी के अंदर टोटल 7 सॉन्ग्स हैं। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है गबरू, और जो दूसरा सॉन्ग है इस मूवी का वो है मेरे लिए तुम काफी हो, और जो तीसरा सॉन्ग है इस मूवी का वो है अरे प्यार कर ले, और जो चौथा सॉन्ग है इस मूवी का वो है ऊ लाला, और जो पांचवा सॉन्ग है इस मूवी का वो है ऐसी तैसी, और जो छठा सॉन्ग है इस मूवी का वो है राख, और जो सातवां और आखिरी सॉन्ग है इस मूवी का वो है क्या करते थे। तो आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 5.8 की रेटिंग, जो कि काफ़ी सही रेटिंग है। अगर रेटिंग के हिसाब से देखें तो मूवी की स्टोरी में मतलब दम है और काफ़ी सही स्टोरी है इस मूवी की। मतलब मिडिल में है IMDb रेटिंग, ना ज़्यादा ऊपर है ना ज़्यादा नीचे है, तो आप इस मूवी को देख सकते हैं। तो गैस चलिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए, और गैस आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल टॉप 10 रिव्यू में। तो आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे शुभ मंगल ज़्यादा सावधान मूवी के बारे में, जो कि गाइस सन 2020 की टॉप 10 मूवीज़ में से चौथे नंबर की मूवी है। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मैं यहाँ पे कोई भी मूवी की क्लिप या पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू, और मैं बताता हूँ आपको इस मूवी के बारे में कि किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है, किसने प्रोड्यूस किया है और किसके द्वारा लिखी गई है, और इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में, और इस मूवी की थोड़ी स्टोरी और काफ़ी कुछ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो हैं हितेश केवल्या, और इस मूवी को लिखा गया है हितेश केवल्या के द्वारा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की। तो इस मूवी के जो प्रोड्यूसर्स हैं वो हैं आनंद एल राय और भूषण कुमार और हिमांशु शर्मा और कृष्ण कुमार। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे आयुष्मान खुराना और जितेंद्र कुमार
और नीना गुप्ता और गजराज राव। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी के बारे में। तो इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की है वो की है चिरंतन दास ने, और इस मूवी को एडिट किया गया है निनाद खानोलकर के द्वारा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्कोर म्यूजिक की तो वो दिया है करण कुलकर्णी ने, और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के सॉन्ग्स की तो वो दिए हैं तनिष्क बागची ने और वायु ने और टोनी कक्कर ने। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज की। तो इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वो है टी सीरीज और कलर येलो प्रोडक्शंस, और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है ए फिल्म्स के द्वारा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो ये मूवी रिलीज हुई है 21 फरवरी 2020 को, और मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 117 मिनट का, और गाइस ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बजट की। तो इस मूवी का जो टोटल बजट है वो है 48 करोड़ रुपए का, और बॉक्स ऑफिस पे अगर हम बात करें इस मूवी की कमाई की तो बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने जो कमाई की है वो की है 86 करोड़ रुपए की। तो काफी अच्छी खासी कमाई की है अपने बजट के हिसाब से, तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। अमन त्रिपाठी एक विज्ञापन दाता इलाहाबाद में एक रूढ़िवादी मध्यवर्गीय परिवार से है। उनके परिवार में उनकी मां सुनैना एक गृहिणी, पिता शंकर एक रूढ़िवादी कृषि वैज्ञानिक, चाची चाचा और चचेरे भाई अमन अपने बॉयफ्रेंड कृतिका सिंह के साथ दिल्ली में रहता है। एक दिन सुनैना उसे अशोक से गांगल की शादी में शामिल होने के लिए कहती है। सुनैना और शंकर अमन की शादी एक पारिवारिक मित्र की बेटी कुसुम निगम से करना चाहते हैं। अमन और कृतिका ट्रेन विवाह एक्सप्रेस में सवार होते हैं, जिस पर अमन का परिवार पहले से ही मौजूद होता है। ट्रेन में अमन और कृतिका एक चुंबन साझा करते हैं, लेकिन शंकर द्वारा पकड़े जाते हैं। कृतिका अमन को अपने पिता से बात करने का सुझाव देती है। शंकर अमन को कृतिका से दूर रहने के लिए कहता है। गांगल की शादी में शंकर कृतिका और अमन को एक दूसरे से दूर रखने की कोशिश करता है, लेकिन असफल रहता है। कृतिका और अमन सार्वजनिक रूप से एक किस करते हैं, जिससे सभी हैरान रह जाते हैं। शंकर और सुनैना अमन का सामना करते हैं, जो बदले में उनका सामना करता है, और वे उसकी कामुकता के प्रति असंबद्ध रहते हैं। इस बीच अशोक ने अमन की कामुकता के कारण गांगल से शादी करने से इनकार कर दिया। कृतिका को चमन रेलवे स्टेशन ले जाते हैं, जबकि शंकर कुसुम से शादी करने के लिए अमन को ब्लैकमेल करता है। गांगल रेलवे स्टेशन भाग जाता है और वहां आत्महत्या का प्रयास करता है, लेकिन कृतिका उसे रोक देती है। कृतिका गांगल को आश्वस्त करता है कि उसका एक परिवार है जो उसका समर्थन करता है। गांगल बदले में कृतिका को अमन को वापस जीतने के लिए मना लेता है और खुलासा करता है कि वह बचपन से जानती थी कि अमन समलैंगिक था। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे मूवी की स्टोरी थोड़ी ही बता पाऊंगा। मूवी की स्टोरी को अच्छे से जानने के लिए गाइस आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की तो इस मूवी के अंदर टोटल 7 सॉन्ग्स हैं। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है गबरू, और जो दूसरा सॉन्ग है इस मूवी का वो है मेरे लिए तुम काफी हो, और जो तीसरा सॉन्ग है इस मूवी का वो है अरे प्यार कर ले, और जो चौथा सॉन्ग है इस मूवी का वो है ऊ लाला, और जो पांचवा सॉन्ग है इस मूवी का वो है ऐसी तैसी, और जो छठा सॉन्ग है इस मूवी का वो है राख, और जो सातवां और आखिरी सॉन्ग है इस मूवी का वो है क्या करते थे। तो आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की तो इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 5.8 की रेटिंग, जो कि काफ़ी सही रेटिंग है। अगर रेटिंग के हिसाब से देखें तो मूवी की स्टोरी में मतलब दम है, और काफ़ी सही स्टोरी है इस मूवी की। मतलब मिडिल में है IMDb रेटिंग, ना ज़्यादा ऊपर है ना ज़्यादा नीचे है, तो आप इस मूवी को देख सकते हैं। तो गैस चलिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए, और गैस आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल टॉप 10 रिव्यू में। तो आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे शुभ मंगल ज़्यादा सावधान मूवी के बारे में, जो कि गाइस सन 2020 की टॉप 10 मूवीज़ में से चौथे नंबर की मूवी है। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मैं यहाँ पे कोई भी मूवी की क्लिप या पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू, और मैं बताता हूँ आपको इस मूवी के बारे में कि किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है, किसने प्रोड्यूस किया है, और किसके द्वारा लिखी गई है, और इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में, और इस मूवी की थोड़ी स्टोरी और काफ़ी कुछ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो हैं हितेश केवल्या,
और इस मूवी को लिखा गया है हितेश केवल्या के द्वारा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की। तो इस मूवी के जो प्रोड्यूसर्स हैं वो हैं आनंद एल राय और भूषण कुमार और हिमांशु शर्मा और कृष्ण कुमार। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे आयुष्मान खुराना और जितेंद्र कुमार और नीना गुप्ता और गजराज राव। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी के बारे में। तो इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की है वो की है चिरंतन दास ने और इस मूवी को एडिट किया गया है निनाद खानोलकर के द्वारा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्कोर म्यूजिक की तो वो दिया है करण कुलकर्णी ने। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के सॉन्ग्स की तो वो दिए हैं तनिष्क बागची ने और वायु ने और टोनी कक्कर ने। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज की। तो इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वो है टी सीरीज और कलर येलो प्रोडक्शंस। और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है ए फिल्म्स के द्वारा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो ये मूवी रिलीज हुई है 21 फरवरी 2020 को और मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 117 मिनट का। और गाइस ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बजट की। तो इस मूवी का जो टोटल बजट है वो है 48 करोड़ रुपए का। और बॉक्स ऑफिस पे अगर हम बात करें इस मूवी की कमाई की तो बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने जो कमाई की है वो की है 86 करोड़ रुपए की। तो काफी अच्छी खासी कमाई की है अपने बजट के हिसाब से। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। अमन त्रिपाठी एक विज्ञापन दाता इलाहाबाद में एक रूढ़िवादी मध्यवर्गीय परिवार से है। उनके परिवार में उनकी मां सुनैना एक गृहिणी, पिता शंकर एक रूढ़िवादी कृषि वैज्ञानिक, चाची चाचा और चचेरे भाई अमन अपने बॉयफ्रेंड कृतिका सिंह के साथ दिल्ली में रहता है। एक दिन सुनैना उसे अशोक से गांगल की शादी में शामिल होने के लिए कहती है। सुनैना और शंकर अमन की शादी एक पारिवारिक मित्र की बेटी कुसुम निगम से करना चाहते हैं। अमन और कृतिका ट्रेन विवाह एक्सप्रेस में सवार होते हैं जिस पर अमन का परिवार पहले से ही मौजूद होता है। ट्रेन में अमन और कृतिका एक चुंबन साझा करते हैं लेकिन शंकर द्वारा पकड़े जाते हैं। कृतिका अमन को अपने पिता से बात करने का सुझाव देती है। शंकर अमन को कृतिका से दूर रहने के लिए कहता है। गांगल की शादी में शंकर कृतिका और अमन को एक दूसरे से दूर रखने की कोशिश करता है लेकिन असफल रहता है। कृतिका और अमन सार्वजनिक रूप से एक किस करते हैं जिससे सभी हैरान रह जाते हैं। शंकर और सुनैना अमन का सामना करते हैं जो बदले में उनका सामना करता है और वे उसकी कामुकता के प्रति असंबद्ध रहते हैं। इस बीच अशोक ने अमन की कामुकता के कारण गांगल से शादी करने से इनकार कर दिया। कृतिका को चमन रेलवे स्टेशन ले जाते हैं जबकि शंकर कुसुम से शादी करने के लिए अमन को ब्लैकमेल करता है। गांगल रेलवे स्टेशन भाग जाता है और वहां आत्महत्या का प्रयास करता है लेकिन कृतिका उसे रोक देती है। कृतिका गांगल को आश्वस्त करता है कि उसका एक परिवार है जो उसका समर्थन करता है। गांगल बदले में कृतिका को अमन को वापस जीतने के लिए मना लेता है और खुलासा करता है कि वह बचपन से जानती थी कि अमन समलैंगिक था। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे मूवी की स्टोरी थोड़ी ही बता पाऊंगा। मूवी की स्टोरी को अच्छे से जानने के लिए गाइस आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की तो इस मूवी के अंदर टोटल 7 सॉन्ग्स हैं। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है गबरू और जो दूसरा सॉन्ग है इस मूवी का वो है मेरे लिए तुम काफी हो और जो तीसरा सॉन्ग है इस मूवी का वो है अरे प्यार कर ले और जो चौथा सॉन्ग है इस मूवी का वो है ऊ लाला और जो पांचवा सॉन्ग है इस मूवी का वो है ऐसी तैसी और जो छठा सॉन्ग है इस मूवी का वो है राख और जो सातवां और आखिरी सॉन्ग है इस मूवी का वो है क्या करते थे। तो आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की तो इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 5.8 की रेटिंग जो कि काफ़ी सही रेटिंग है। अगर रेटिंग के हिसाब से देखें तो मूवी की स्टोरी में मतलब दम है और काफ़ी सही स्टोरी है इस मूवी की। मतलब मिडिल में है IMDb रेटिंग, ना ज़्यादा ऊपर है ना ज़्यादा नीचे है। तो आप इस मूवी को देख सकते हैं। तो गैस चलिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए और गैस आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल टॉप 10 रिव्यू में। तो आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे शुभ मंगल ज़्यादा सावधान मूवी के बारे में जो कि गाइस सन 2020 की टॉप 10 मूवीज़ में से चौथे नंबर की मूवी है।
तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मैं यहाँ पे कोई भी मूवी की क्लिप या पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू और मैं बताता हूँ आपको इस मूवी के बारे में कि किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है, किसने प्रोड्यूस किया है और किसके द्वारा लिखी गई है, और इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में और इस मूवी की थोड़ी स्टोरी और काफ़ी कुछ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो हैं हितेश केवल्या, और इस मूवी को लिखा गया है हितेश केवल्या के द्वारा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की। तो इस मूवी के जो प्रोड्यूसर्स हैं वो हैं आनंद एल राय और भूषण कुमार और हिमांशु शर्मा और कृष्ण कुमार। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे आयुष्मान खुराना और जितेंद्र कुमार और नीना गुप्ता और गजराज राव। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी के बारे में। तो इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की है वो की है चिरंतन दास ने, और इस मूवी को एडिट किया गया है निनाद खानोलकर के द्वारा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्कोर म्यूजिक की तो वो दिया है करण कुलकर्णी ने, और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के सॉन्ग्स की तो वो दिए हैं तनिष्क बागची ने और वायु ने और टॉनी कक्कर ने। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज की। तो इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वो है टी सीरीज और कलर येलो प्रोडक्शंस, और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है ए फिल्म्स के द्वारा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो ये मूवी रिलीज हुई है 21 फरवरी 2020 को, और मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 117 मिनट का, और गाइस ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बजट की। तो इस मूवी का जो टोटल बजट है वो है 48 करोड़ रुपए का, और बॉक्स ऑफिस पे अगर हम बात करें इस मूवी की कमाई की तो बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने जो कमाई की है वो की है 86 करोड़ रुपए की। तो काफ़ी अच्छी खासी कमाई की है अपने बजट के हिसाब से। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। अमन त्रिपाठी एक विज्ञापन दाता इलाहाबाद में एक रूढ़िवादी मध्यवर्गीय परिवार से है। उनके परिवार में उनकी मां सुनैना एक गृहिणी, पिता शंकर एक रूढ़िवादी कृषि वैज्ञानिक, चाची चाचा और चचेरे भाई अमन अपने बॉयफ्रेंड कृतिका सिंह के साथ दिल्ली में रहता है। एक दिन सुनैना उसे अशोक से गांगल की शादी में शामिल होने के लिए कहती है। सुनैना और शंकर अमन की शादी एक पारिवारिक मित्र की बेटी कुसुम निगम से करना चाहते हैं। अमन और कृतिका ट्रेन विवाह एक्सप्रेस में सवार होते हैं जिस पर अमन का परिवार पहले से ही मौजूद होता है। ट्रेन में अमन और कृतिका एक चुंबन साझा करते हैं लेकिन शंकर द्वारा पकड़े जाते हैं। कृतिका अमन को अपने पिता से बात करने का सुझाव देती है। शंकर अमन को कृतिका से दूर रहने के लिए कहता है। गांगल की शादी में शंकर कृतिका और अमन को एक दूसरे से दूर रखने की कोशिश करता है लेकिन असफल रहता है। कृतिका और अमन सार्वजनिक रूप से एक किस करते हैं जिससे सभी हैरान रह जाते हैं। शंकर और सुनैना अमन का सामना करते हैं जो बदले में उनका सामना करता है, और वे उसकी कामुकता के प्रति असंबद्ध रहते हैं। इस बीच अशोक ने अमन की कामुकता के कारण गांगल से शादी करने से इनकार कर दिया। कृतिका को चमन रेलवे स्टेशन ले जाते हैं जबकि शंकर कुसुम से शादी करने के लिए अमन को ब्लैकमेल करता है। गांगल रेलवे स्टेशन भाग जाता है और वहां आत्महत्या का प्रयास करता है लेकिन कृतिका उसे रोक देती है। कृतिका गांगल को आश्वस्त करता है कि उसका एक परिवार है जो उसका समर्थन करता है। गांगल बदले में कृतिका को अमन को वापस जीतने के लिए मना लेता है और खुलासा करता है कि वह बचपन से जानती थी कि अमन समलैंगिक था। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे मूवी की स्टोरी थोड़ी ही बता पाऊंगा। मूवी की स्टोरी को अच्छे से जानने के लिए गाइस आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की तो इस मूवी के अंदर टोटल 7 सॉन्ग्स हैं। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है गबरू, और जो दूसरा सॉन्ग है इस मूवी का वो है मेरे लिए तुम काफी हो, और जो तीसरा सॉन्ग है इस मूवी का वो है अरे प्यार कर ले, और जो चौथा सॉन्ग है इस मूवी का वो है ऊ लाला, और जो पांचवा सॉन्ग है इस मूवी का वो है ऐसी तैसी, और जो छठा सॉन्ग है इस मूवी का वो है राख, और जो सातवां और आखिरी सॉन्ग है इस मूवी का वो है क्या करते थे। तो आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में।
तो अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 5.8 की रेटिंग, जो कि काफ़ी सही रेटिंग है। अगर रेटिंग के हिसाब से देखें तो मूवी की स्टोरी में मतलब दम है और काफ़ी सही स्टोरी है इस मूवी की। मतलब मिडिल में है IMDb रेटिंग, ना ज़्यादा ऊपर है ना ज़्यादा नीचे है, तो आप इस मूवी को देख सकते हैं। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए, और गाइस आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल टॉप 10 रिव्यू में। तो आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे शुभ मंगल ज़्यादा सावधान मूवी के बारे में, जो कि गाइस सन 2020 की टॉप 10 मूवीज़ में से चौथे नंबर की मूवी है। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मैं यहाँ पे कोई भी मूवी की क्लिप या पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू, और मैं बताता हूँ आपको इस मूवी के बारे में कि किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है, किसने प्रोड्यूस किया है और किसके द्वारा लिखी गई है, और इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में, और इस मूवी की थोड़ी स्टोरी और काफ़ी कुछ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो हैं हितेश केवल्या, और इस मूवी को लिखा गया है हितेश केवल्या के द्वारा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की। तो इस मूवी के जो प्रोड्यूसर्स हैं वो हैं आनंद एल राय और भूषण कुमार और हिमांशु शर्मा और कृष्ण कुमार। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे आयुष्मान खुराना और जितेंद्र कुमार और नीना गुप्ता और गजराज राव। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी के बारे में। तो इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की है वो की है चिरंतन दास ने, और इस मूवी को एडिट किया गया है निनाद खानोलकर के द्वारा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्कोर म्यूजिक की, तो वो दिया है करण कुलकर्णी ने। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के सॉन्ग्स की, तो वो दिए हैं तनिष्क बागची ने और वायु ने और टॉनी कक्कर ने। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज की। तो इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वो है टी सीरीज और कलर येलो प्रोडक्शंस, और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है ए फिल्म्स के द्वारा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो ये मूवी रिलीज हुई है 21 फरवरी 2020 को, और मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 117 मिनट का। और गाइस ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बजट की। तो इस मूवी का जो टोटल बजट है वो है 48 करोड़ रुपए का, और बॉक्स ऑफिस पे अगर हम बात करें इस मूवी की कमाई की, तो बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने जो कमाई की है वो की है 86 करोड़ रुपए की। तो काफ़ी अच्छी खासी कमाई की है अपने बजट के हिसाब से। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। अमन त्रिपाठी एक विज्ञापन दाता इलाहाबाद में एक रूढ़िवादी मध्यवर्गीय परिवार से है। उनके परिवार में उनकी मां सुनैना एक गृहिणी, पिता शंकर एक रूढ़िवादी कृषि वैज्ञानिक, चाची चाचा और चचेरे भाई अमन अपने बॉयफ्रेंड कृतिका सिंह के साथ दिल्ली में रहता है। एक दिन सुनैना उसे अशोक से गांगल की शादी में शामिल होने के लिए कहती है। सुनैना और शंकर अमन की शादी एक पारिवारिक मित्र की बेटी कुसुम निगम से करना चाहते हैं। अमन और कृतिका ट्रेन विवाह एक्सप्रेस में सवार होते हैं, जिस पर अमन का परिवार पहले से ही मौजूद होता है। ट्रेन में अमन और कृतिका एक चुंबन साझा करते हैं, लेकिन शंकर द्वारा पकड़े जाते हैं। कृतिका अमन को अपने पिता से बात करने का सुझाव देती है। शंकर अमन को कृतिका से दूर रहने के लिए कहता है। गांगल की शादी में शंकर कृतिका और अमन को एक दूसरे से दूर रखने की कोशिश करता है, लेकिन असफल रहता है। कृतिका और अमन सार्वजनिक रूप से एक किस करते हैं, जिससे सभी हैरान रह जाते हैं। शंकर और सुनैना अमन का सामना करते हैं, जो बदले में उनका सामना करता है, और वे उसकी कामुकता के प्रति असंबद्ध रहते हैं। इस बीच अशोक ने अमन की कामुकता के कारण गांगल से शादी करने से इनकार कर दिया। कृतिका को चमन रेलवे स्टेशन ले जाते हैं, जबकि शंकर कुसुम से शादी करने के लिए अमन को ब्लैकमेल करता है। गांगल रेलवे स्टेशन भाग जाता है और वहां आत्महत्या का प्रयास करता है, लेकिन कृतिका उसे रोक देती है। कृतिका गांगल को आश्वस्त करता है कि उसका एक परिवार है जो उसका समर्थन करता है। गांगल बदले में कृतिका को अमन को वापस जीतने के लिए मना लेता है और खुलासा करता है कि वह बचपन से जानती थी कि अमन समलैंगिक था। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे मूवी की स्टोरी थोड़ी ही बता पाऊंगा। मूवी की स्टोरी को अच्छे से जानने के लिए गाइस आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो इस मूवी के अंदर टोटल 7 सॉन्ग्स हैं। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है गबरू, और जो दूसरा सॉन्ग है इस मूवी का वो है मेरे लिए तुम काफी हो, और जो तीसरा सॉन्ग है इस मूवी का वो है अरे प्यार कर ले,
और जो चौथा सॉन्ग है इस मूवी का वो है ऊ लाला। और जो पांचवा सॉन्ग है इस मूवी का वो है ऐसी तैसी। और जो छठा सॉन्ग है इस मूवी का वो है राख। और जो सातवां और आखिरी सॉन्ग है इस मूवी का वो है क्या करते थे। तो आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 5.8 की रेटिंग, जो कि काफ़ी सही रेटिंग है। अगर रेटिंग के हिसाब से देखें तो मूवी की स्टोरी में मतलब दम है और काफ़ी सही स्टोरी है इस मूवी की। मतलब मिडिल में है IMDb रेटिंग, ना ज़्यादा ऊपर है ना ज़्यादा नीचे है, तो आप इस मूवी को देख सकते हैं। तो गैस चलिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। और गैस आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।